स्वर्ग का भक्षण। C131 यूयुन स्टोन मार्केट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 131 यूयुन स्टोन बाजार। ली वू लिशो शहर के जनरल ली गैंग का बेटा था और सुंदर महिलाओं में उसकी विशेष रुचि थी। कल रात उसके 2 नौकरों ने उसे शहर की ताजा खबरों के बारे में बताया। हमने सुना है कि नदी के किनारे लकड़ी के घर में एक महिला रहती है। लोग कहते हैं कि वह बेहद आकर्षक और कामुक है। हम उसे यहाँ लाने ही वाले थे कि अचानक एक घमंडी युवा लड़के ने ली यान पर हमला कर दिया और लगभग उसे मार ही डाला, फिर महिला को चुरा लिया। ली वू को आश्चर्य हुआ। उसने सुबह तक इंतजार किया और फिर नदी के किनारे लकड़ी के घर में चला गया। वह एक लंबा और मांसल आदमी था जिसने पहले से ही अपने अंगों को परिष्कृत कर लिया था। वह एक शिखर राजा क्षेत्र का योद्धा था। वह उन नौकरों को भी साथ लाया जिन्होंने उसे खबर सुनाई थी और 10 अन्य जंगली लड़ाके भी। सू मेई पूरी रात सो नहीं पाई। जब उसने बाहर से शोर सुना तो वह उछलकर जुवान युवान को रोक दिया, जो दरवाजा खोलने ही वाला था। युवा मास्टर जुवान युवान, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। वे बहुत ज्यादा हैं। यह कोई समस्या नहीं है, जुवान युवान ने उत्तर दिया। उसने पहले ही लड़ाकू ड्रैगन के संप्रदाय से अपने कपड़े उतार लिए थे और अपनी क्यूई का उपयोग करके उन्हें चूर्ण में बदल दिया था। वह अब पूर्वी राजवंश में था। वह 2 क्षेत्रों के बीच की दुश्मनी के कारण मारा जाना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सू मेई ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन हिम्मत जुटाए और बाहर चली गई। तुम वाकई मुसीबत खड़ी करने के लिए वापस आए हो, जुवान युवान ने कहा। उसने अपने सभी उच्च वर्ग के पृथ्वी के उपकरण पहन रखे थे। वह एक राजसी सुंदर युवक की तरह लग रहा था। एक सेनापति के बेटे के रूप में ली वू समझ सकता था कि जुवान युवान जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। कम से कम वह उनका सामना करने के लिए अकेले ही बाहर आया था, जिसका मतलब था कि वह उनसे डरता नहीं था। तुरंत ली वू ने अपना स्वर बदला और विनम्रतापूर्वक लेकिन आज्ञाकारी ढंग से कहा, युवा स्वामी, किसी ने आप पर हमारे कबीले के एक सेवक को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कल क्या हुआ था? अगर उन्होंने जो कहा वह सच था, तो मुझे उनके लिए न्याय मांगना होगा। सू मेई घर से बाहर खड़ी थी और ली वू की आंखें चमक उठी। वह उतनी ही आकर्षक और कामुक थी जितना उसके आदमियों ने कहा था। उसने डरते डरते पूरी घटना बताई। मेरा नाम सू मेई है। कल मैंने इस युवा मालिक को धारा से बचाया था। जब मालिक के नौकर मेरे साथ व्यापार करने आए, तब भी वह बेहोश था। हालांकि घर में कोई बिस्तर नहीं बचा था, इसलिए मैंने उन्हें बाद में वापस आने के लिए कहा, लेकिन वे अंदर घुस आए। उस समय युवा मालिक जाग गया और उसने मुझ पर हमला करने के बाद उनमें से एक को घायल कर दिया। कृपया उसे माफ कर दें, मालिक ली। ली वो क्रोधित था। उसके नौकर पहले ही उस आकर्षक महिला के साथ सो चुके थे जो वास्तव में एक वेश्या थी, और फिर उसने उससे इस बारे में झूठ बोला। उसका चेहरा काला पड़ गया। एक बार घमंडी नौकर अब घुटनों के बल पर झुके हुए थे और पागलों की तरह झुक रहे थे। मास्टर, हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन लड़का तो। लेकिन ली वो बहाने सुनने के मूड में नहीं था। उसने आदेश दिया, उन्हें ले जाओ और मार डालो। तुरंत ही 2 जंगली लड़ाकों ने उन लोगों को जंगल में खींच लिया। कुछ ही पलों बाद दूर से चीखें गूंजने लगी। ली वू ने जुवान युवान की ओर मुड़कर माफी मांगी। युवा स्वामी, हमने आपको नाराज किया होगा। कृपया हमें माफ करें। मैं ली वू हूँ, लिशो शहर के जनरल ली का बेटा। आप एक सुसंस्कृत युवक हैं। मुझे उच्च क्षमता वाले लोगों से दोस्ती करना पसंद है। कृपया लिशो शहर में मेरे मेहमान बने। इसे मेरी माफी समझें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवान युवान ने सोचा, मैं वैसे भी पूर्वी राजवंश की सीमा पर हूँ। चलो देखते हैं कि क्या मैं इन कबीले के बारे में और जान सकता हूँ। इसलिए वह सहमत हो गया। वह सू मेई की ओर मुड़ा। मैडम सू, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मास्टर ली एक समझदार व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि भविष्य में आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपना ख्याल रखना। सू मेई ने आह भरी। उसे पता था कि जुवान युवान को जाना होगा, लेकिन यह अभी भी बहुत अचानक था। मोचो अलविदा कहने के लिए भी नहीं जागा था, उसने सोचा। लेकिन तभी सू मेई के पीछे से एक छोटी सी परछाई निकली। आपने मुझे जो चीज दी है, उससे मैं सभी बुरे लोगों को बाहर निकाल दूंगा। धन्यवाद, मोचो ने धीरे से कहा। मैं करूंगा। जुवान युवान मुस्कुराया। मोचो ने कहा, सावधान रहो। सू मेई ने जुवान युवान और ली वू को जाते हुए तब तक देखा जब तक वे पूरी तरह से नजरों से ओझल नहीं हो गए। मास्टर जुवान युवान, आप लिशो शहर के बारे में क्या सोचते हैं? ली वू विनम्र था। रास्ते में उसने धैर्यपूर्वक शहर के बारे में सब कुछ समझाया। भले ही यह एक सीमावर्ती शहर है, लेकिन ये लोगों और धन से भरा हुआ है। यह एक शानदार जगह है, जुवान युवान ने जवाब दिया। उसी समय लालच उसके दिमाग में बात कर रहा था। बेटा, सावधान रहना। लड़की ने तुम्हें जाते समय सावधान रहने की चेतावनी दी थी। उसे लगा होगा कि ली वू एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो पूछिए कि आपका स्वामी कौन है? ली वू ने पूछा।
मैं एक घुमक्कड़ साधक हूँ। जुवानयुवान ने कहा। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मैं मास्टर जुवानयुवान से सिर्फ कुछ साल बड़ा हूँ। क्यों ना हम भाई बनने की शपथ लें। अगर हम भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद मास्टर ली, लेकिन मैं सभी आसक्तियों से मुक्त रहने का आदी हूँ। जुवानयुवान ने तुरंत बातचीत का रुख मोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या शहर में कोई पत्थर का बाजार है। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बेशक, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। शहर का सबसे बड़ा पत्थर बाजार यूयुन स्टोन मार्केट कहलाता है। मुझे भी वहां जाना और अपनी किस्मत आजमाना पसंद है, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं ज्यादातर बार हार जाता हूँ। आज मैं आपसे मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद मैं अच्छी किस्मत के साथ आगे भी बना रहूं और लाभ कमा सकूं। चलो चलते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बस एक छोटा सा शौक है। जुवानयुवान मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में वह ली वू से और भी अधिक उब गया। जुवानयुवान ये देखना चाहता था कि क्या अधिग्रहण की पुस्तक से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। उसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। अधिग्रहण के सम्राट ने पत्थरों की अपनी समझ हासिल करने के लिए कई बार और कई सालों तक प्रयोग किए। जुवानयुवान को भी प्रयोग करने की जरूरत थी, अन्यथा वह अधिग्रहण की पुस्तक को बर्बाद कर देगा। ली वू के नेतृत्व में वे जल्दी से यूयुन स्टोन मार्केट में पहुंच गए। मिल के सामने कई गार्ड गश्त पर थे। अंदर के पत्थर बहुत छोटे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए भारी हथियारों से लैस एक बल को नियंत्रित किया। हाँ, चलो हम भाई अपनी किस्मत आजमाते हैं। ली वू ने हंसते हुए जुवानयुवान को मिल में ले गया। फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय की सीमा से कुछ ही दूर एक पर्वत श्रृंखला में यिन कबीले के हत्यारे इकट्ठे हुए थे। ग्रैंडमास्टर के हाथ में एक काला दर्पण था, जो वूमिंग के पास मौजूद दर्पण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दर्पण हवा में तैर रहा था। ग्रैंडमास्टर से क्यूई को अवशोषित करने के बाद दर्पण में एक छाया दिखाई दी। ग्रैंडमास्टर दर्पण के नीचे घुटनों के बल बैठ गए। मास्टर, जुवानयुवान को मर जाना चाहिए। मैं अब मोती की उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ हूँ। उसने आज्ञाकारी ढंग से कहा। तुम बेकार लोग, वह मरा नहीं है। वह पूर्वी राजवंश के लिशो शहर में है। जाओ और उसे तुरंत मार डालो। छाया गुस्से से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जिसने 10 राजा सेनानियों को घायल कर दिया, जिससे उन्हें खून की खांसी होने लगी। ये संभव नहीं है गुरुजी। हमने उसे समुद्र की गहराई में गोता लगाने के लिए मजबूर किया। नीले समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जहां एक भंवर ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसके बाद पानी साफ हो गया। उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। क्या ऐसा है? उसके पास अभी भी मोती है, इसलिए मुझे पता है कि वह जीवित है, जब तक कि उसने मोती किसी और को नहीं दे दिया। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मोती वापस पाना ही होगा। लिशो शहर में पहुंचने पर मेरे आदेश का इंतजार करना। जनरल ली गैंग जुवानयुवान से निपटने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर संभव हो तो उसे जिंदा मेरे पास ले आओ। हम उसका इस्तेमाल मेरी छोटी बहन को घर लाने के लिए कर सकते हैं। यिन कबीले के युवा गुरु ने कहा। मैं समझ गया, गुरुजी। छाया गायब हो गई और हत्यारे अंततः सांस ले सके। चलो लिशो शहर चलते हैं। ग्रैंडमास्टर चिढ़ गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जुवानयुवान कैसे बच गया। यहां तक कि वह भी समुद्र में हुई आपदा से बच नहीं पाएगा। वह अभी तक जीवित कैसे है? दूसरे ग्रैंडमास्टर को आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता। शायद वह इन झेलुओं द्वारा दी गई सुरक्षा के कारण बच गया हो। लेकिन इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर हम देखेंगे कि क्या वह फिर से भाग सकता है। प्रायोजित सामग्री। इस उपाय से कई लोगों को अपने बाल वापस पाने में मदद मिलेगी। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 132 शिगुआन। स्वर्ग का भक्षण सी 132 शिगुआन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 132 शिगुआन। यूयुन स्टोन बाजार के अंदर। मास्टर ली वू, आप यहाँ हैं। हमें पास की खदानों से कुछ अच्छे पत्थर मिले हैं। कुछ लोगों ने इस बैच से काफी कुछ जीता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। अगर यह मास्टर दुयू नहीं है। मैंने आपकी सलाह का कई बार पालन किया और हर बार हार गया। ली वू ने ठंडे स्वर में कहा। उसे दुयू पसंद नहीं था। मैं गारंटी देता हूं, इस बार आप हारेंगे नहीं। अगर वह विजेताओं को चुनने में सक्षम होता तो वह खुद ही पत्थर खरीदता और उन्हें खोलता। लोगों के जीतने पर सलाह देने और कमीशन पाने के लिए उसे कुशल रत्न विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। जुवानयुवान सीधे मुद्दे पर आया और अंदर चला गया। दुयू ने जुवानयुवान की पीठ पर घूर कर देखा, फिर मुस्कुरा कर ली वू की ओर मुड़ा और पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त होगा? एक दोस्त जिससे मैं अभी अभी मिला हूं। वह पत्थर के बाजार में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। ली वू ने जुवानयुवान की बातों को दिल से लगा लिया और दुयू से और भी ज्यादा नफरत करने लगा।
उनकी पीठ को देखते हुए दुयू ने दुर्भावना से सोचा, मैं तुम्हें थोड़ा जीतने देता, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे पैसे चूस लूंगा। फिर वह उनके पीछे अंदर चला गया। बगीचे में अलग अलग आकार के कई पत्थर पड़े थे और उनके चारों ओर अनगिनत लोग घूम रहे थे। हर कोई अपने हाथों से अपने पत्थर चुनने में सक्षम था। उनमें से कुछ ने सुराग इकट्ठा करने की उम्मीद में अपने हथियारों से छोटे छोटे टुकड़े भी काटे। जुवानयुवान ने जगह जगह नजर घुमाई, तुरंत महसूस किया कि इन पत्थरों के अंदर बहुत सारे जेड या क्रिस्टल नहीं थे और एक बार में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। दूसरे बगीचे में दुयू ने अपना लंबा और बातूनी परिचय देना शुरू किया, ये यूयुन खदान से निकले पत्थर हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इनके अंदर कुछ असामान्य जेड होंगे। लेकिन जुवानयुवान नाराज था, चले जाओ। तुम परेशान करने वाले हो। तुम बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दुयू को जुवानयुवान की अशिष्टता पर आश्चर्य हुआ, क्या तुम कह रहे हो कि मैं धोखेबाज हूं? मैं एक रत्न विशेषज्ञ हूं जिसे यूयुन स्टोन मार्केट ने काम पर रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली वू को भी अपमानित महसूस हुआ। क्या वह बेवकूफ व्यक्ति था जिसे धोखा दिया गया? उसने पहले भी कई बार दुयू से पत्थर चुनने को कहा था और वह आमतौर पर हार जाता था। लेकिन कुछ सोचने के बाद जुवानयुवान जानबूझकर उसका अपमान नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ? हमने तुम्हें काम पर नहीं रखा। क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हो? जुवानयुवान ने पत्थरों के बीच से झांका। वे पहले बगीचे के पत्थरों से ज्यादा अच्छे नहीं थे। बढ़िया, हम पत्थरों पर जुआ खेलेंगे। दुयू ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वह लड़के से कितना कुछ ठग सकता है। वह रत्न विज्ञान में अनुभवी था, जबकि जुवानयुवान को नहीं। लड़का छोटा था और वह बेवकूफ ली वू का दोस्त था। दुयू ने सोचा कि यह एक पक्की जीत है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें बेहतर गुणवत्ता वाले पत्थर मिलेंगे। हमें बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे पत्थरों तक ले चलो। जुवानयुवान भयभीत नहीं था। उसने उस आदमी को करीब से देखा। वह एक शीर्ष राजा योद्धा था जिसने शायद रत्न विज्ञान का अध्ययन करने में कुछ साल लगाए थे। अगर वह ली वू जैसे किसी व्यक्ति को ठगने में सक्षम था तो वह एक आसान चरित्र नहीं होगा। इस तरह की जगह से घोटालेबाज को ग्राहक जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। इस बार हम बहुत ज्यादा कमाई कर पाएंगे। लालच जुवानयुवान के मन में हंसा। देखो, कोई मास्टर दुयू के खिलाफ जुआ खेल रहा है। यह अच्छा रहेगा। मास्टर दुयू बहुत मशहूर है। पिछली बार उन्होंने मुझे एक बहुत ही शुद्ध लड़ाई के स्रोत पर पहुंचाया था। किसी ने कहा। ली वू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हर बार जब उसने दुयू से उसके लिए पत्थर चुनने को कहा तो उसे कुछ नहीं मिला। वह तो बस एक बच्चा है। उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। वह मास्टर दुयू के खिलाफ जुआ खेलने के लिए बहादुर है। एक और आदमी ने कहा और लोग इकट्ठा होने लगे। ली वू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसे भी लगा कि जुवानयुवान हारने वाला है। लेकिन वैसे भी वे बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। वह मास्टर दुयू के साथ जुआ खेलना चाहता था। मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद वह जीत जाए। मूर्ख मत बनो, ली वू। ऐसा नहीं होने वाला है। यह अभी भी देखने का एक अच्छा मौका है कि मास्टर दुयू अपने पत्थरों को कैसे चुनते हैं। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे एक के बाद एक बगीचे से गुजरे और सातवें बगीचे में पहुंचे। सातवें बगीचे के अंदर क्लास क्रिस्टल से बना एक स्वभाव था, आध्यात्मिकता का स्वभाव। यह पत्थरों को क्यूई प्रदान करने के लिए था ताकि अंदर मौजूद किसी भी क्रिस्टल की गुणवत्ता बढ़ जाए। इस बगीचे में पत्थर का एक जिन 1000 राजा सिक्कों के बराबर था, जो उच्च श्रेणी के क्रिस्टल के एक जिन से कहीं ज्यादा था। जुवानयुवान के आगमन ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। केवल असाधारण लोग ही सातवें बगीचे में प्रवेश कर सकते थे, जिनके पास स्थिति और धन था। यहाँ एकत्रित लोग मुख्य रूप से शाही लड़ाके थे। जुवानयुवान ने चारों ओर देखा। अचानक उसने एक महिला को देखा और उसका दिल रुक गया। यह उसकी है। महिला का चेहरा बहुत ही सुंदर था, जो किसी चीनी गुड़िया की तरह नाजुक था। उसने काले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरे धागों और कई दुर्लभ वनस्पतियों की कढ़ाई की गई थी, जो उसके फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। वह पत्थरों के इर्द गिर्द आराम से चल रही थी। कमरे में मौजूद हर आदमी उस खूबसूरत महिला पर मोहित था और उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये वही है। यह मो की राजकुमारी शिगुआन है। जब वह घोंसले में दिखाई दी तो भाई फंगली भी डर गए थे। उसके पास शक्तिशाली लड़ाकू आग थी। जुवानयुवान ने सोचा, अगर वह उसे मारना चाहती तो वह अब भी जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि वह स्वर्ग के जल में विलीन हो चुका था। अचानक उनकी नजरें मिली। जुवानयुवान को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। क्या हम शुरू करें? जुवानयुवान ने कहा। इतनी जल्दी नहीं। हमें पहले नियम स्थापित करने चाहिए। अगर पत्थरों से हमें मिलने वाले जेड क्रिस्टल और स्रोत ऊर्जा की गुणवत्ता प्रतिद्वंद्वी द्वारा चुने गए पत्थरों जितनी मूल्यवान नहीं है, तो इसे नुकसान के रूप में गिना जाता है।
उस दौर के पत्थरों से हम जो कुछ भी लेते हैं उसे जीतने वाले पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए और हारने वाले को विजेता के चयन का मूल्य भी विजेता को देना होगा। ये कैसा लगता है? दुयू आश्वस्त था, क्योंकि जुवानयुवान अचानक काफी विचलित हो गया था। उसने सोचा कि लड़का डरने लगा है। जरूर, कोई समस्या नहीं, जल्दी करो। जुवानयुवान वास्तव में मोर राजकुमारी की उपस्थिति से चिढ़ गया था। हालांकि अचानक राजकुमारी शिगुआन जुवानयुवान के पास चली आए और उसके कंधे पर थपथपाया जैसे कि वह उसका पुराना दोस्त हो। हम फिर मिलेंगे। जुवानयुवान चौंक गया। शिगुआन के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर वह सिर्फ एक सूखी हंसी ही निकाल सका। तुम शायद किसी और के बारे में सोच रही हो। मैं तुमसे कभी नहीं मिला महिला। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। खैर, तुम जुआ खेलने वाले हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूंगा। शिगुआन ने धीरे से कहा। उसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था, जैसा कि वो नेस्ट में मिलने पर था। जुवानयुवान जानता था कि एक बार शिगुआन का निशाना बन जाने के बाद वह उससे बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने जुआ खेलने पर ध्यान केंद्रित किया। वह बाद में भागने का रास्ता खोज लेगा। ली वो शिगुआन की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन उससे निकलने वाली रहस्यमयी हवा उसे डराने वाली थी। वह जुवानयुवान से ईर्ष्या कर रहा था, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत महिला को जानता था। वह सोच रहा था कि वह उसका ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है। केवल वही शिगुआन जैसी सुंदर महिला के योग्य था। दुयू को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि लड़का शिगुआन जैसी शक्तिशाली महिला को जानता था। वह 7वें बगीचे में सबसे शक्तिशाली शाही योद्धाओं में से एक थी। ठीक है, तो पहले कौन जा रहा है? दुयू ने बेपरवाही से पूछा। पहले तुम जाओ, जुवानयुवान ने फिर से शिगुआन की ओर देखते हुए कहा। वह उतनी डरावनी नहीं थी जितनी उसे याद थी, जिससे वह शांत हो गया। तुम्हें कीमती पत्थरों की पहचान करना भी आता है। बुरा नहीं है। तुमने इतने कम समय में बहुत सुधार किया है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, शिगुआन ने जुवानयुवान से कहा। पूरा कमरा ईर्ष्या से उबल रहा था। जब दुयू ने पहला पत्थर चुनना शुरू किया तो जुवानयुवान केवल शर्म से हंस सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 133 बहुत बड़ा जुआ। स्वर्ग का भक्षण C133 बहुत बड़ा जुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 133 बहुत बड़ा जुआ। दुयू ने चारों ओर सभी तरह के पत्थरों को देखा। अपने हाथ से उसने कई रोशनियां बुलाई और उन्हें एक एक करके पत्थरों में धकेला ताकि पता चल सके कि अंदर कोई कीमती पत्थर तो नहीं है। अंत में उसने 500 जिन का वजन वाला एक पत्थर उठाया। ये 5 लाख राजसी सिक्के होंगे, 7वें बगीचे का प्रबंधन करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हालांकि दुयू को पत्थर के बाजार ने काम पर रखा था, फिर भी उसे पैसे देने पड़े। पत्थर का जुआ एक महंगा शौक था। दुयू ने जुवानयुवान को ठंडी नजर से देखा और चाकू से पत्थर को काट दिया। उसका हुनर कमाल का था। पत्थर एक वयस्क आदमी जितना बड़ा था। जब पत्थर का आधा हिस्सा अभी भी बचा था तो पत्थर के अंदर से एक रोशनी चमकी जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उच्च श्रेणी के क्रिस्टल, वे बहुत शुद्ध हैं। बच्चे को हारना तय है। मास्टर दुयू बहुत महान है। जुवानयुवान के सामने 300 जिन के बेहतरीन क्रिस्टल रखे गए। दुयू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कीमत 7,50,000 राजा के सिक्के हैं। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है? हम अभी भी नहीं जानते कि कौन जीतने वाला है। जुवानयुवान मुस्कुराया। उसने जगह जगह घूमना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थरों की जांच करने के लिए किसी विशेष तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल पत्थरों को देखा। उनके आकार, रंग, चिन्हों से पता चलता था कि ये पत्थर कहां से आए हैं और उनके अंदर क्या छिपा है। वह एक हल्के हरे रंग के पत्थर के सामने रुका और उसे छुआ। पत्थर का वजन 300 जिन था। 3 लाख राजा सिक्के। बूढ़े आदमी ने घोषणा की। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय रोशनी चमक उठी। जुवानयुवान ने इसे देखा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान किया, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वह युवा और अमीर दोनों था, लेकिन दर्शकों को उसके द्वारा चुना गया पत्थर हास्यास्पद लगा। उसे कुछ भी नहीं पता। यह तरबूज का पत्थर है। ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ हो। वह हारने वाला है। जुवानयुवान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने खंजर से पत्थर को काटना शुरू कर दिया। वह अपनी काटने की विधि में दुयू से कहीं ज्यादा कुशल था। कई दर्शकों ने भी उसके कौशल को पहचाना। वह पत्थरों के साथ काम करना जानता है। दुयू चौंक गया। हालांकि चाहे वह काटने में कितना भी अच्छा क्यों न हो, वहां जेड का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता था। यह पत्थर के जुए की प्रकृति थी। आप एक दिन अमीर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अगले दिन सब कुछ खो दें। हाँ, यही तो मैंने कहा था। वह मास्टर दुयू के खिलाफ जुआ खेलना चाहता था। क्या मजाक है। हम उसे पहले ही बता चुके हैं कि तरबूज के पत्थर के अंदर कुछ नहीं है। कितना बेवकूफ है। ये कैसे संभव है?
जुवाना युवान ने भौहें सिकुड़ी और पत्थर के पाउडर का एक गुच्छा पकड़ा। उसने अधिग्रहण की पुस्तक के अनुसार पत्थर चुना। इस तरह के पत्थर में एक असामान्य क्रिस्टल होने की बहुत संभावना है। भले ही ऐसा न हो, फिर भी उसे शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल मिल जाएंगे। उसे समझ में नहीं आया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, दर्शकों की खिल्ली उड़ाते हुए। दुयू और भी ज्यादा घमंडी व्यवहार कर रहा था। जुवाना युवान को अचानक समझ में आ गया। पत्थरों में असामान्य क्रिस्टल थे, लेकिन यूयुन स्टोन मार्केट उन्हें काटने और क्रिस्टल निकालने के लिए उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे हमेशा मुनाफा कमाते थे। यह उनकी घिनौनी चालों में से एक थी। वह उन लोगों को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि जब वह गुस्से में हो तो ऐसा करना बेहतर है। उसने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा, जिससे वह आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या वह जानता है? बूढ़े आदमी ने सोचा। हारे हुए, भुगतान करो। अगर तुम्हारे पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम मेरा नौकर बनकर कर्ज चुका सकते हो। कैसा रहेगा? दुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, हम जारी रखेंगे। जुवाना युवान ने अपनी अंगूठी से 300 जिन के उच्च श्रेणी के क्रिस्टल निकाले, जिससे देखने वाले चुप हो गए। अच्छा, मुझे देखना होगा कि तुम्हें कितना खर्च करना है। दुयू हंसा। उसकी नजर में जुवाना युवान उससे पैसे मांग रहा था। दुयू ने दूसरा पत्थर उठाया। उसका वजन पिछले पत्थर जितना ही था। इस बार वह उतना भाग्यशाली नहीं लग रहा था। वह पत्थर को तब तक काटता रहा जब तक कि वह सिर्फ इंसान के सिर के आकार का नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कोई क्रिस्टल नहीं निकला। लेकिन अगली बार काटने पर एक चमकदार नीली रोशनी निकली। अचानक सभी को हवा में ठंडक महसूस हुई। हा, यह एक अनोखा क्रिस्टल है। एक बर्फ का क्रिस्टल। हा, बेटा, आज मैं भाग्यशाली हूँ। दुयू खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। भीड़ उसके कौशल के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुई। मास्टर, दुयू बहुत कुशल है। मुझे निर्देश देने के लिए आपको काम पर रखना होगा। ली वू को बुरा लग रहा था। कितना अच्छा होता अगर वह भी उतना ही भाग्यशाली होता जितना दुयू ने उसे सलाह दी थी। यहाँ 8 जिन बर्फ के क्रिस्टल हैं। इनकी कीमत 1060 जिन उच्च श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर है। 4 मिलियन राजसी सिक्के। क्या आपके पास मुझे देने के लिए इतने पैसे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। हम अभी भी नहीं जानते कि इस राउंड में कौन जीतने वाला है। जुवाना युवान ने ठंडी मुस्कान दी। बेटा, बस ये स्वीकार कर लो कि यह तुम्हारा नुकसान है। जुए में सब कुछ मत खोना। तुम किसी भी अच्छी चीज की पहचान नहीं कर पाओगे। ये सही है। मास्टर, दुयू की तुलना में आप कुछ भी नहीं है। जुवाना युवान ने मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेकार के लोगों का झुंड। तुम सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकना जानते हो। अगर तुम इतने घमंडी हो तो तुम जुए में क्यों शामिल नहीं हो जाते? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी सारी शर्त पूरी कर दूंगा। मूर्ख मत बनो। तुम पैसे कैसे दे सकते हो? एक युवक ने कहा। बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। जुवाना युवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अचानक 3000 जिन के शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल फर्श पर रख दिए। हर कोई एक बार में अवाक रह गया। अपनी बेवकूफी भरी भौंकना बंद करो। अगर तुम जुआ खेलने जा रहे हो तो बस इतना ही कहो। अगर तुम अपनी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो बस चले जाओ। ये यूयुन स्टोन मार्केट एक निम्न श्रेणी की जगह होगी। क्या किसी को भी 7वें बगीचे में घुसने और मुझ जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को परेशान करने की अनुमति है? क्या मैं इन सभी असंबंधित लोगों को यहां से बाहर निकाल सकता हूं? जुवाना युवान ने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा। बेशक, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अपने शब्दों से सावधान रहो, बेवकूफ। यहाँ 2 मिलियन किंग सिक्के हैं। मैं जुआ खेलूंगा। वे सभी भड़क गए। यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग लिशो शहर के अमीर परिवारों से थे। ये सही है। मैं देखूंगा कि आप कितना खो सकते हैं। 3 मिलियन। एक अन्य व्यक्ति ने भी ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर से 3 क्रिस्टल टोकन फेंके। बहुत से लोगों ने जुए में अपना पैसा लगाया। ली वू ने भी दुयू के जीतने पर दांव लगाया। दांव 66 मिलियन किंग कॉइन का था, जिससे जुवाना युवान की धड़कनें बढ़ गईं। उसके पास सिर्फ 20 मिलियन किंग कॉइन थे। यह पहला बड़ा जुआ था जो उसने खेला था। हर कोई जुवाना युवान को देख रहा था। वे सभी देखना चाहते थे कि क्या उसके पास कोई असली प्रतिभा है, या वह सिर्फ एक और बिगड़ैल अमीर लड़का है। ठीक है, मैं एक पत्थर चुनूंगा। जुवाना युवान ने शांत होने की पूरी कोशिश की। वह जीत नहीं सका। मो राजकुमारी शिगुआन ने चुपचाप घटनाओं को देखा और जुवाना युवान को देखकर मीठी मुस्कान दी। चिंता मत करो। अगर तुम हार गए और उन्हें चुकाने में असमर्थ हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जुवाना युवान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। एक राजकुमारी निश्चित रूप से यह खर्च उठा सकती है। आसपास के लोग एक ही समय में आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु थे। अगर वे अपनी तीखी निगाहों से जुवाना युवान को मार सकते तो जुवाना युवान लाखों बार मरता। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 134 अजीब पत्थर। स्वर्ग का भक्षण। सी 134 अजीब पत्थर।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 134 अजीब पत्थर। मुझे नहीं लगता कि बच्चा जीतने वाला पत्थर चुनेगा। आपको हर दिन 8 जिंस आइस क्रिस्टल नहीं मिलते। यह उन लोगों का पसंदीदा है जो पानी की कक्षा की तकनीक का अध्ययन करते हैं। ये बच्चा कौन है? कोई नया अमीर आदमी है। मैंने उसे कभी नहीं देखा। तुम उसे कहां से जानते हो, ली वू? खैर, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। लिशॉ शहर के ये युवा स्वामी गपशप कर रहे थे। उन सभी को लगा कि जुवानयुवान हारने वाला है। लेकिन जुवानयुवान उनसे प्रभावित नहीं हुआ। उसने प्रत्येक पत्थर को शांतिपूर्ण मन से देखा। वह उन्हें धीरे से छूता था, अपने दिल की गहराई से उन्हें महसूस करता था। वह सही था। कुछ पत्थरों में क्षमता थी, लेकिन जब उसने उन्हें ध्यान से महसूस किया, तो उसे लगा कि उनमें कुछ कमी है। उन्हें एक उन्नत तकनीक का उपयोग करके काटा जा रहा था। अंदर के क्रिस्टल पहले से ही निकाले जा चुके थे और बेकार सामग्री से भरे हुए थे। पत्थर के बाजार का इरादा अपने ग्राहकों को धोखा देना था। चूंकि पत्थर के जुए को रत्न विशेषज्ञ की क्षमता और भाग्य के बारे में माना जाता था, इसलिए अगर लोगों को पता चला कि वे धोखा दे रहे हैं तो पत्थर के बाजार को बहुत नुकसान होगा। हर बार जब जुवानयुवान किसी विकृत पत्थर को छूता तो वह बूढ़े आदमी की ओर ठंडी मुस्कान देता, जिससे बूढ़ा आदमी डर जाता। कितना भयानक लड़का है! वह रत्न विज्ञान में दुयु से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। वह ये भी जान सकता है कि क्या पत्थर बदले गए हैं। उन पत्थरों को बाजार के मालिक ने खुद काटा और फिर से जोड़ा था। मुझे मालिक को इस बारे में बताना होगा। अगर अफवाहें फैल गईं, तो बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। बूढ़े आदमी ने सोचा। उसकी हथेली में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। उसने अपना दिमाग एकाग्र किया और जेड को तोड़ दिया। किसी ने इस बूढ़े आदमी की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। जुवानयुवान ने सही पत्थर ढूंढने में धैर्य रखा, लेकिन देखने वाले लोग और अधिक अप्रिय हो गए। नाटक करना बंद करो, जल्दी करो। क्या तुम अपना समय लेने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच सको? हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। तुम वैसे भी हारने वाले हो। जुवानयुवान ने पहले ही एक पत्थर चुन लिया था। अधिग्रहण की पुस्तक के अनुसार इसे छिपने का पत्थर कहा जाता था। यह देखने में बहुत शानदार नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो छिपा था वह निश्चित रूप से दुर्लभ और मूल्यवान था। यह 1000 जिन से ज्यादा था। हालांकि उसने उन लोगों को देखकर मुस्कुराया जो बोल रहे थे, अच्छे कुत्ते बनो और भौंकना बंद करो। अगर तुम खुश नहीं हो तो शर्त पर ज्यादा पैसे लगाओ। क्या बात है, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है? दर्शक उत्तेजित हो गए और अपने क्रिस्टल पर दांव लगाने लगे। कुल मिलाकर 2000 जिन थे। जब तुम हार जाओगे तो देखूंगा कि तुम आगे क्या कहते हो। ठीक है, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका सकते तो तुम मेरे नौकर बन जाओ। मैं तुम्हें अपने सभी मेहमानों के सामने कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुम्हारी खूबसूरत दोस्त मेरे साथ एक रात बिता सकती है तो मैं तुम्हें कर्ज से मुक्त कर दूंगा। उनमें से एक वाकई बहुत बहादुर था, जो शिगुआन को अपने बिस्तर पर लाने की कोशिश कर रहा था। जुवानयुवान इस विचार पर हंसा। फिर तुम्हारे पूरे घर को मरना पड़ेगा। क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? उसकी बड़ी बहन मो की बड़ी राजकुमारी है। वह तुम में से हर एक को मार डालेगी। वह छोटी राजकुमारी शिगुआन है। सभी औषधियों का शरीर। वह एक शक्तिशाली अग्नि को नियंत्रित करती है। अगर वह परेशान हो गई तो पूरा शहर आग की लपटों में घिर जाएगा। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना था। वे जानते थे कि वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वो राजकुमारी ऐसी जगह क्यों आएगी? शिगुआन को चिढ़ाने वाले लोग पीले पड़ गए। वे लगभग खड़े नहीं हो पा रहे थे। जुवानयुवान ने शिगुआन की पहचान उजागर कर दी ताकि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। जब ये सब खत्म हो गया तो वह भागने का मौका इस्तेमाल करेगा। उसने ये भी सोचा कि वह अपनी पहचान से इनकार कर देगी, लेकिन वह गलत था। ये सही है, मैं मो की छोटी राजकुमारी शिगुआन हूँ। उसने अपनी हथेली में बरगंडी रंग की आग भी बुलाई। आग एक राक्षस के मुड़े हुए चेहरे में बदल गई और कमरे में चिलचिलाती गर्मी फैल गई। राक्षसी आग, ये राजकुमारी है। लोग डर गए। जिसने उसके बारे में अपमानजनक बातें की, वह सदमे से बेहोश हो गया। मैंने सुना है कि यूयुन स्टोन मार्केट ने एक अजीब पत्थर खरीदा है। मैं इसे देखना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं काटूंगा। वैसे क्या आप फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं? आप मेरी बहन की आग की छाया से बच गए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लगता है कि फंगली ने भी यही सोचा था। शिगुआन ने आग को वापस खींच लिया, मीठी मुस्कान के साथ, और ध्यान वापस जुवानयुवान की ओर खींचा। फंगली, क्या वह पवन आत्मा का पुनर्जन्म है? वह संप्रदाय का महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक बार पूर्वी राजवंश में सीमा पार कर गया था और कोई भी उसे रोक नहीं सका। जुवानयुवान जोर से हंसा। महाराज, आपको मजाक करना पसंद है। मैं यिन कबीले से हूँ। उसने तुरंत स्वर्गीय ड्रैगन की मुट्ठी निकाली। उसके पीछे एक स्वर्गीय ड्रैगन की छाया दिखाई दी, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। ये यिन कबीले का स्वर्गीय ड्रैगन है।
एक शाही योद्धा चिल्लाया। वे सभी युवा जो जुवानयुवान का मजाक उड़ाते थे, अब अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। पूर्वी राजवंश के यिन कबीले को नाराज करना मूर्खता थी। ली वू को सुखद आश्चर्य हुआ। उसका परिवार यिन कबीले की एक उपशाखा था। शिगुआन ने भौहें सिकुड़ी। उसे नहीं पता था कि जुवानयुवान यिन कबीले की तकनीक जानता था। वह वास्तव में कौन था? दुयू का चेहरा काला पड़ गया था। उसने यिन कबीले के किसी व्यक्ति को नाराज कर दिया था। हालांकि वह सिर्फ इसलिए हार नहीं मानेगा क्योंकि दूसरा व्यक्ति उच्च पद का था। हालांकि उसने अपना स्वर बदला और विनम्रता से बोला, युवा गुरु, भले ही आप यिन कबीले से हैं, फिर भी आपको नियमों का पालन करना होगा। जल्दी से अपना पत्थर उठाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, जुवानयुवान ने सिर हिलाया। यह मजेदार था कि इन लोगों ने इतनी जल्दी अपना रवैया बदल दिया। उसने उस पत्थर की ओर इशारा किया जिस पर उसने अपना मन लगाया था और 10 लाख राजा सिक्के निकाले। उसने बूढ़े आदमी को धमकाते हुए मुस्कुराया। वे जुवानयुवान को मारकर घोटाले को छिपा नहीं सकते थे क्योंकि वह यिन कबीले से था। इसलिए जुवानयुवान से सिक्के प्राप्त करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान केंद्रित किया और एक और जेड पेंडेंट को तोड़ दिया। अपना खंजर उठाकर जुवानयुवान ने पत्थर को सावधानी से काटना शुरू कर दिया। हर कोई शिगुआन से थक गया था, लेकिन वे जुवानयुवान के पत्थर के बारे में अधिक उत्सुक थे। जुवानयुवान ने पत्थर से एक के बाद एक टुकड़े काटे। पत्थर छोटा होता गया और फिर भी अभी भी किसी भी क्रिस्टल या जेड का कोई निशान नहीं था। जिन लोगों ने दांव लगाया था वे धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन उन्होंने जुवानयुवान का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि वह स्वर्गीय ड्रैगन तकनीक जानता था, इसलिए वह यिन कबीले का एक महत्वपूर्ण वंशज होना चाहिए। वह पत्थर को काटने में धैर्यवान था। उसे पूरा भरोसा था कि अधिग्रहण की पुस्तक में कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब पत्थर मुट्ठी के आकार का हो गया तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। शायद इस बार वह हारने वाला था। हा, तुम हार गए। अपना कर्ज चुकाओ। दुयू अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सका। बाकी लोग भी विजयी भाव से मुस्कुराए। लड़का उनकी सारी बाजी चुकाने में सक्षम था क्योंकि वह यिन कबीले से था। जुवानयुवान को हार का एहसास हुआ। उसने पत्थर को देखा और शिगुआन को देखा। फिर उसने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। पत्थर खुल गया, उसकी धूसर सतह टूट गई तथा अनेक रंगों की ऊर्जा का स्रोत प्रकट हुआ। स्रोत ऊर्जा। यह एक स्रोत ऊर्जा है। मुट्ठी जितनी बड़ी। जुवानयुवान ने इसे उठाया और कुछ देर तक सोचा। ये स्रोत ऊर्जा के दो जिन थे। वह दुयू की ओर मुड़ा, जो बहुत पीला पड़ गया था, और बोला, ये कैसा रहेगा? शुद्ध स्रोत ऊर्जा का एक जिन 1000 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल से ज्यादा मूल्यवान है। ये स्रोत ऊर्जा दो जिन है। यह आपके बर्फ के क्रिस्टल से ज्यादा मूल्यवान है। दुयू जमीन पर गिर पड़ा, जबकि जुवानयुवान हंस रहा था। उसने 66 मिलियन राजा सिक्के और 2000 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल एकत्र किए, जिन्हें उसने अपनी अंगूठी में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया। तुम हार गए। मुझे बर्फ का क्रिस्टल और 2000 जिन के बेहतरीन क्रिस्टल या 5 मिलियन राजा सिक्के दे दो। जो भी तुम्हें ठीक लगे। और कुछ नहीं किया जा सकता था। दुयू ने उसे क्रिस्टल और 5 मिलियन राजा सिक्के दिए। उसे लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा है, लेकिन जुवानयुवान ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। जब ये सब समाप्त हो गया तो एक शक्तिशाली शक्ति 7वें बाग में उतरी। साथ में हंसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मो की राजकुमारी और यिन कबीले के युवा गुरु का यूयुन स्टोन मार्केट में स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बाजार में अभी अभी एक अजीबोगरीब पत्थर इकट्ठा हुआ है। मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहता हूं ताकि आप इसे देख सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 135 महान अभिनेता। स्वर्ग का भक्षण। सी 135 महान अभिनेता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 135 महान अभिनेता। काले रेशमी लबादे पहने एक आदमी वहां आया। वह लंबा, सुंदर और एक शक्तिशाली शाही योद्धा था। यह अवश्य ही यूयुन पत्थर बाजार का मालिक होगा, जुवानयुवान ने सोचा, क्योंकि उसने बगीचे में कई लोगों के साथ बूढ़े व्यक्ति को विनम्रता से उसके सामने झुकते देखा था। पत्थर बाजार के मास्टर यूयुन लुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि युवा मास्टर शर्त लगाने से थक गए होंगे। हम आप लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए लोगों को भेजेंगे। हम शर्त हारने वाले सभी लोगों को शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के 100 ब्लॉक भी भेजेंगे ताकि आपके समर्थन के लिए हमारा आभार प्रकट किया जा सके। वे युवा अमीर लड़के, जिन्होंने अपनी अधिकांश बचत खो दी थी, उन्हें राहत मिली। वे पत्थर के बाजार के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गए। बाजार का मालिक संकट से निपटने में माहिर था। उन्हें कुछ इनाम देकर उसने बाजार से बाहर भेज दिया, साथ ही उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने की अनुमति दी और इस जोखिम को कम किया कि उनकी धोखाधड़ी जुवानयुवान द्वारा उजागर हो जाएगी। जुवानयुवान बहुत प्रभावित हुआ। बाजार का मालिक कोई साधारण आदमी नहीं था। इसके बाद केवल जुवानयुवान, शिगुआन, 10 अन्य शाही सेनानी और यूयुन लुंग ही बचे। मैं यूयुन स्टोन मार्केट का मास्टर यूयुन लुंग हूँ।
युवा मास्टर येन, आप इतने युवा हैं और फिर भी इतने प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है कि आज यहाँ के लोगों में आप रत्न विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजकुमारी शिगुआन, आपने अनगिनत खजाने देखे हैं, कृपया पत्थर के इस टुकड़े की जांच करने में मदद करें और मुझे बताएं कि क्या ये खजाना है। यू युन लुंग मुस्कुराया। उसने जेड से बना एक बॉक्स निकाला और शाही लड़ाकों की ओर मुड़ा। मेरे दोस्तों, क्या आप सभी आज इसे देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं? जब बॉक्स का खुलासा हुआ तो लालच ने जुवाना युवान के सिर में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी यादों का उद्गम है। तुम्हें इसे प्राप्त करना ही होगा, बेटा। मैंने बहुत सारी क्यूई बचाई है। यादों के उद्गम की मदद से मैं शाही क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा और शिगुआन को पकड़ने और उसकी लड़ाई की आग को भस्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जुवाना युवान ने सोचा, यही वह अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि वह शिगुआन से बच नहीं पाएगा, लेकिन यादों की उत्पत्ति मदद कर सकती है। जुवाना युवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया, कृपया बॉक्स खोलें और हमें देखने दें। अंदर का पत्थर बदसूरत था और उसका आकार भी अजीब था। हालांकि जुवाना युवान की खाने की तकनीक पत्थर से मेल खाती थी। वह जानता था कि पत्थर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। हम इसे काट नहीं पाए, न ही हम इसे आग या पानी से नष्ट कर पाए। लेकिन यह उपकरण बनाने के लिए बहुत ही साधारण है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, यू युन लुंग ने कहा। शायद मैं इसे अपनी लड़ाई की आग से जलाने की कोशिश कर सकती हूँ। शिगुआन भी पत्थर को पहचानती नहीं थी, लेकिन वह फिर भी कोशिश करना चाहती थी। कृपया आगे बढ़ें, महाराज। आग से लड़ना एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना है। इसे देखने में सक्षम होना सौभाग्य की बात है। यू युन लुंग ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की, लेकिन अंत में सहमत हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम आग से लड़कर मेरी यादों के स्रोत को नष्ट कर सकते हो? लालच ने तिरस्कार पूर्वक कहा। शिगुआन ने पत्थर को अपनी हथेली में पकड़ लिया और राक्षसी आग को बुलाया। कमरे में एक खतरनाक गर्मी फैल गई, जिससे अन्य लोगों को एक कदम पीछे हटना पड़ा, सिवाय जुवाना युवान के। वह अविचलित रही। उसने पत्थर को लगभग 15 मिनट तक जलाना जारी रखा, फिर उसने हार मान ली, लेकिन पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह अभी भी स्याही जैसा काला था, आग से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं था। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। शिगुआन ने अपना सिर हिलाया और पत्थर यू युन लुंग को लौटा दिया। जुवाना युवान और शिगुआन के अलावा हर कोई पसीने से तर था। जुवाना युवान को लगा जैसे उससे ठंडी हवा बह रही हो। वह राक्षसी आग से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, जिसने यू युन लुंग और शाही लड़ाकों को हैरान कर दिया। जुवाना युवान ने उन पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पत्थर के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। अगर मैं इससे कुछ महसूस कर सकता हूं, तो क्या आप इसे मुझे देने पर विचार करेंगे? कृपया कोशिश करके देखें कि क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको पत्थर दूंगा। आखिरकार यह एक असामान्य पत्थर है। यू युन लुंग उत्सुक था। मैं कोशिश करके देखूंगा। जुवाना युवान ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वह जादू करे। अपने मन में वह लालच पर चिल्ला रहा था। लालची बूढ़े बदमाश, अपनी यादों के स्रोत को बुलाओ और उसे खा जाओ। मेरा जीवन तुम पर निर्भर है। एक बार उसके शरीर से एक काली रोशनी चमक उठी। पत्थर कांप उठा और तेजी से यह जुवाना युवान के शरीर में उड़ गया और अवशोषित हो गया। यू युन लुंग हैरान रह गया। पत्थर को वापस लाने में बहुत देर हो चुकी थी। शिगुआन समेत हर कोई हैरान था। युवा मास्टर यिन, क्या हुआ? यू युन लुंग चिल्लाया। बेटा, मुझे कुछ समय दो। मुझे मूल के साथ घुलने मिलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लालच ने कहा। जुवाना युवान के दिमाग में एक योजना बनी। उसने जानबूझकर अपने अंत को चोट पहुंचाए और बहुत सारा खून खांसा, एक हैरान करने वाला चेहरा बनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे पत्थर से एक रहस्यमय जुड़ाव महसूस हुआ, इससे पहले कि मैं किसी चीज से टकराता। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। यू युन लुंग को संदेह था कि जुवाना युवान ने उसका पत्थर चुरा लिया है, लेकिन जुवाना युवान के हैरान चेहरे ने उसे कहानी पर यकीन दिला दिया। उसने कभी किसी ऐसे पत्थर के बारे में नहीं सुना था जो किसी के शरीर में उड़कर जा सकता हो। युवा मास्टर यिन, आपको कैसा लग रहा है? मुझे आपके शरीर की जांच करने दीजिए। जुवाना युवान डरा हुआ और क्रोधित दोनों दिख रहा था। वह चिल्लाया, मास्टर लंग, क्या आपको लगता है कि मैं आपका पत्थर छीन लूंगा? मेरा कबीला छोटा नहीं है, हम किसी छोटे पत्थर की परवाह नहीं करेंगे। मैंने कबीले से कई गुप्त तकनीकें सीखी हैं। क्या आपने इन कबीले की तकनीकों को जबरन चुराने के लिए पत्थर लगाया था? आपने मेरे लिए विशेष रूप से पत्थर की व्यवस्था की है ना? यू युन लुंग क्रोधित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुवाना युवान उस पर आरोप लगाएगा, लेकिन वह यिन कबीले से था और वे राजकुमारी शिगुआन सहित एक दर्जन अन्य गवाहों से घिरे हुए थे, इसलिए वह उसे नहीं मार सकता था। उसने धीरे से कहा, युवा मास्टर यिन, आपने गलत समझा है। मुझे बस चिंता है कि पत्थर ने आपको चोट पहुंचाई है। कृपया मुझे जांच करने दें। मास्टर लंग, मैंने आपको ऐसा कोई नहीं समझा था।
आपने मेरे यिन कबीले से तकनीकें चुराने के लिए पत्थर पर कोई तकनीक इस्तेमाल की होगी। जुवान युवान ने कहा और उसे और भी ज्यादा खून की खांसी हुई। वह कुछ कदम पीछे हट गया और बूढ़े आदमी के पास चला गया। उसने जमीन पर बिखरे हुए जेड पाउडर का एक गुच्छा उठाया। मैं सही था। यूयुन लुंग, तुम धूर्त आदमी हो। यह संचार का जेड है। इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें मेरे आने की सूचना दी और तुमने मुझे फंसाया। यूयुन लुंग को आश्चर्य हुआ। जुवान युवान ने इतनी छोटी सी बात पर भी ध्यान दिया, लेकिन वास्तव में उसके मन में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई विचार नहीं था। मास्टर यिन, आपने गलत समझा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण अतिथि बाजार में आता तो मैं खुद आकर उनका स्वागत करता। ये हमारा नियम है। भले ही आप यहाँ न हो, मैं फिर भी राजकुमारी शिगुआन का स्वागत करने के लिए बाहर आता हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी छोटी छोटी चालों का अनुमान लगा लिया है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। जुवान युवान चिल्लाया। वह शाही लड़ाकों की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें पत्थर के बाजार की दुष्टता के बारे में बताता हूँ। यूयुन लंग ने तुम्हें ठगने के लिए कुछ पत्थरों से क्रिस्टल निकालने की एक तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि अपने रत्न विज्ञान के ज्ञान से मैंने उनके घोटाले को पकड़ लिया। जुवान युवान ने अपनी क्यूई की एक छोटी मात्रा का उपयोग करके 8 पत्थरों को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे वे कांच के बने हो। यूयुन लंग उसे रोकना चाहता था, लेकिन शिगुआन और दूसरे लोग देखना चाहते थे कि जुवान युवान क्या प्रकट कर रहा है, इसलिए यूयुन लंग कुछ नहीं कर सका। आप सभी कई सालों से रत्न विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कृपया एक नजर डालें। क्रिस्टल को कबाड़ से बदल दिया गया था। भले ही उन्होंने नुकसान को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आप अभी भी अंतर देख सकते हैं, अगर आपको पता हो कि कहां देखना है। क्या अब आपको समझ में आ गया है? शाही लड़ाकों में से एक बूढ़ा आदमी ने देखा और सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित और दोषी था। मास्टर यिन सही कह रहे हैं। यूयुन लुंग, आपको इसे विस्तार से समझाना चाहिए। मैं अंतर नहीं बता सकता, लेकिन 7वें बगीचे में 8 पत्थरों को तोड़ने के बाद कोई क्रिस्टल न मिलना लगभग असंभव है। यह साबित करता है कि मास्टर यिन कुछ कर रहे हैं। एक और आदमी ने भी गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, पुराने दोस्त। तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? जुवान युवान ने आह भरी। उसने खुद के लिए कुछ समय खरीदा। आग को और भड़काने के लिए उसने कहा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी चाल पहले ही सीख चुका हूं, इसलिए तुमने दूसरे लोगों को दूर भेज दिया, जिसका मतलब है कि कम गवाह थे। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था। पत्थर कोई अजीब असामान्य पत्थर नहीं था। यह एक हत्या का हथियार है। जब तक मैं कबीले में वापस नहीं आता, तब तक रुको, मैं देख पाऊंगा कि तुमने किस विधि का इस्तेमाल किया था। तब हमारे पास ठोस सबूत होंगे। यूयुन लुंग जानता था कि वह इन लोगों को चुप नहीं करा पाएगा, लेकिन सौभाग्य से यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वह इन सभी गवाहों की हत्या करने के बारे में सोच रहा था। उसने जुवान युवान को घूर कर देखा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरे सामने उजागर होने के बाद तुम्हें लगता है कि यह संभव है? इससे पहले कि यूयुन लुंग जवाब दे पाता, अचानक बाहर से एक घोषणा हुई, लिशो शहर के सभी लोग ध्यान दें। मैं यिन कबीले के स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड से हूँ। हम स्वर्गीय ड्रैगन के एक आदेश के साथ आए हैं। सभी लड़ाकों को लड़ाकू ड्रैगन के संप्रदाय के एक शिष्य को पकड़ने में मदद करने का निर्देश दे रहे हैं, जिसने हमारे यिन कबीले के 2 योद्धाओं को मार डाला था। उसका नाम जुवान युवान है। अगर संभव हो तो उसे जिंदा पकड़ो। जुवान युवान ने सोचा कि यह सबसे अनुचित समय था। यूयुन लंग के मन में उसे मारने का विचार तुरंत गायब हो गया। जब स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड शहर में थे, तो वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर यिन, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं आप सभी के सामने अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको यहां इकट्ठा किया है। मैंने आपको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे ये भी नहीं पता कि पत्थर का क्या हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिन कबीले के किसी व्यक्ति को मारने की? तुम्हें मुझे बेहतर स्पष्टीकरण देना होगा। मेरा कबीला फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के एक शिष्य का शिकार कर रहा है। मैं पहले उससे निपटूंगा। अपनी घोषणा के बाद जुवान युवान उड़ गया। मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, शिगुआन ने कहा। थोड़ी देर बाद ली वू ने यिन कबीले के ग्रैंड मास्टर, हत्यारों और उनके पिता जनरल ली गैंग को 7वें बगीचे में ले गया। वह कहाँ है? मैंने मोती की आभा महसूस की है, लेकिन वह और दूर जा रही है। ग्रैंड मास्टर ने पूछा। मास्टर लंग, वह आदमी कहाँ है जो यिन कबीले की गुप्त तकनीक जानता है? हम उसी का पीछा कर रहे हैं। उसने तकनीक चुरा ली है। ली वू ने यूयुन लंग से पूछा। ली वू के सवाल पर यूयुन लुंग लगभग बेहोश हो गया। उस लड़के ने उसे धोखा दिया। मेरे पीछे आओ, वह अभी भाग गया है। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता हूं, उसने कहा। सभी हत्यारे, ली गैंग और यूयुन लुंग आगे बढ़े और जुवान युवान का पीछा किया। ली वू को अच्छी तरह पता था कि उसे लड़ाई में शामिल होने का कोई हक नहीं है।
लेकिन उसे याद था कि जुवान युवान बहुत अमीर था। शायद उसने नदी के किनारे लकड़ी के घर में कुछ कीमती सामान छोड़ा था। वह 20 पीक किंग रियल फाइटर्स को लेकर उस छोटे लकड़ी के घर में गया जहां सुमेई और मोचो रहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 136 स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश। स्वर्ग का भक्षण सी 136 स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 136 स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश। भागने की कोशिश मत करो। यूयुन लुंग ने अपनी शाही शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गुर्राते हुए कहा। उसने 1 मील के दायरे में सभी घरों को कुचल दिया, अनगिनत नागरिकों को मार डाला। लेकिन उसने अपने क्रोध के कारण होने वाले नुकसान को अनदेखा कर दिया। उसे एक धूर्त और चालाक लड़के ने धोखा दिया था। वह अभी भी जुवानायुवान से 10 मील दूर था, लेकिन जुवानायुवान ने उसकी चीख सुनी, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वे बहुत तेज हैं। तो तुम्हें जुवानायुवान कहा जाता है। वे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आते? अगर तुम मेरे साथ हो तो वे तुम्हें छू नहीं सकते। शिगुआन मासूमियत से मुस्कुराया। तुम्हें पता था कि वे मेरे पीछे हैं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जुवानायुवान ने अपनी आंखें घुमाई। स्वर्ग के जल को पीने के बाद उसके गुर्दे परिष्कृत हो गए थे। अब उसके पास 450 ड्रैगन की ताकत थी। वह लगभग एक ग्रैंडमास्टर जितना शक्तिशाली था। यह एक ऐसी संख्या थी जिसे आम लोग समझ नहीं सकते थे। एक राजा क्षेत्र का योद्धा जिसने जियान वर्ग की तकनीक का अध्ययन किया था, उसके पास अपने पहले अंक को परिष्कृत करने के बाद केवल 200 ड्रैगन की ताकत होगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए कई सवाल हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी आग से लड़ने की कोशिश से क्यों नहीं डरते? शिगुआन मुस्कुराया। ठीक है, तो अगर तुम जानना चाहते हो तो उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। तुम्हारे पास लड़ने के कई तरीके हैं, तुम्हारे लिए उन्हें मारना आसान है ना? जुवानायुवान ने शिगुआन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। वह पवन आत्मा भाला लेकर चल रहा था और हर सेकंड अपनी गति बढ़ा रहा था, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वे जल्द या बाद में उसे पकड़ लेंगे। शिगुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं निर्दोष लोगों को नहीं मारती। वे मेरे दुश्मन नहीं हैं। मैं उन्हें नहीं मारूंगी। वे निर्दोष नहीं हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। जुवानायुवान गुस्से से गुर्राया। जुवानायुवान को शिगुआन को मनाने का दूसरा मौका नहीं मिला। आसमान से एक भयानक शक्ति उतरी और काले कपड़े पहने एक महिला हवा में दिखाई दी। जुवानायुवान को लगा जैसे वह किसी दुर्गम पहाड़ को देख रहा हो। यूयुन लुंग, ली गैंग और गार्ड ने तुरंत महिला की ओर सिर झुकाया। राजकुमारी पिंग्याओ को नमस्कार। मैंने सुना था कि मो की राजकुमारी शिगुआन पूर्वी राजवंश में आ गई है। मैं उससे मिलने और उसकी शानदार लड़ाई देखने के लिए यहाँ आई हूँ। जाओ, जो करना है करो। मैं राजकुमारी शिगुआन का ख्याल रखूंगी। राजकुमारी पिंग्याओ ने आदेश दिया। वह किसी भी पुरुष सैनिक से ज्यादा सख्त दिख रही थी। शिगुआन को एहसास हुआ कि अब वह जुवानायुवान को मुसीबत से नहीं बचा सकती, क्योंकि राजकुमारी पिंग्याओ आ चुकी थी। वह पूर्वी राजवंश की शाही राजकुमारी थी। उसके पास आकाश को ढकने वाली धरती थी, जो सूची में 22वें नंबर पर थी। नाम की तरह ही उसकी लड़ाकू धरती पूरे आकाश को ढक सकती थी। वह बेहद शक्तिशाली थी। शिगुआन एकमात्र छाया बन गई और एक पल में गायब हो गई। वह जल्द ही राजकुमारी पिंग्याओ के पास पुनः प्रकट हुई। राजकुमारी पिंग्याओ, क्या हम किसी सुदूर स्थान पर चलें ताकि हम किसी दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा और जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाएं? उसने पूछा। मेरे विचार बिल्कुल ऐसे ही हैं। पिंग्याओ ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। राजकुमारियां आकाश से गायब हो गईं और यूयुन लुंग हंसा जब उसने देखा कि जुवानायुवान अकेला था। अगर शिगुआन तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो और मैं तुम्हें जल्दी से मार सकता हूं। यूयुन लुंग ने अपनी गति बढ़ाते हुए कहा। पत्थर के बारे में सुनकर ली गैंग की आंखें चमक उठी। यहां तक कि पहरेदारों की आंखों में भी लालच दिखा। एक पत्थर जो यूयुन लुंग के ध्यान के लायक था, वह एक अविश्वसनीय खजाना होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़के पर इतना गुस्सा था। उसका पत्थर चोरी हो गया था। स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड ने आदेश दिया। ली गैंग, जुवानायुवान को जिंदा पकड़ो। अगर तुम पत्थर हासिल कर लेते हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मैं इसकी सूचना हमारे मालिक को दूंगा। ली गैंग ने तुरंत अपनी क्यूई जारी कर दी। उसकी क्यूई आक्रामक थी और जुवानायुवान को लगा कि दूर से दबाव बढ़ रहा था। बेटा, वे आ रहे हैं। मुझे कुछ और समय चाहिए। स्वर्ग के जल और बर्फ के ताबीज को मिलाओ। तुम ताबीज की शक्ति को उसकी शक्ति से बढ़ा सकते हो, लालच ने कहा। जुवानायुवान ने जल्दी से स्वर्ग के जल को अपनी हथेली में बुलाया। उसकी हथेली में एक स्पष्ट नीली रोशनी दिखाई दी और उसने स्वर्ग के जल से क्यूई के साथ बर्फ के ताबीज को मिलाना शुरू कर दिया। ताबीज एक चमकीले नीले रंग के साथ फट गया। जुवानायुवान ने तुरंत ताबीज को अपने पीछे फेंक दिया और भागना जारी रखा।
एक विशाल गहरे नीले रंग का बर्फ का खंभा यूयुन लुंग और ली गैंग की ओर एक विशाल बर्फ की तलवार की तरह बढ़ रहा था। ये बर्फ का एक ताबीज है जिसे ताइबाई ट्रेडिंग सेंटर के शाही बुजुर्ग ने बनाया है। ये केवल ताइबाई के सच्चे शिष्यों के पास ही होता है। यह इस लड़के के हाथ कैसे आ गया? यूयुन लंग ने ताबीज को पहचान लिया। उसने कई सालों तक यूयुन स्टोन मार्केट चलाया था, इसलिए निश्चित रूप से उसे ताइबाई के उत्पादों का सामना करना पड़ा था। यूयुन लुंग और ली गैंग ने अपनी क्यूई से नीले बर्फ के खंभे पर हमला किया जिससे वह टकराकर टूट गया। वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। जुवाना युवान घबरा गया और भागना जारी रखा। यूयुन लुंग और करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जुवाना युवान बच नहीं सकता था। यूयुन लुंग के शरीर से बैंगनी क्यूई की कई किस्में आसमान में उछली और आसमान में काले बादल छाने लगे। हर बादल में एक शाही योद्धा का दम घोंटने वाला दबाव था। दबाव के कारण जुवाना युवान को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जिससे यूयुन लुंग और भी करीब आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवाना युवान के पास शाही योद्धा के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। यूयुन की बिजली, मर जाओ। बादल एक दूसरे से टकराए और बैंगनी बिजली के बोझ जुवाना युवान की ओर गिरे। ली गैंग और यूयुन लुंग दोनों जुवाना युवान की ओर भागते रहे। वे जानते थे कि पत्थर पर कब्जा करने के लिए उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ सकता है। बादलों से जुवाना युवान पर अनगिनत बिजली की चमक बरस रही थी, उनमें से प्रत्येक में 1000 ड्रैगन की शक्ति समाहित थी। जुवाना युवान को लगने लगा था कि अब उसका अंत हो गया है। हालांकि जब वह वास्तव में निराशा में था, तो उसकी आंखों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक स्वर्गीय ड्रैगन हवा में ऊपर उठा। वह अपने शरीर पर पड़ने वाली बैंगनी रोशनी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। ड्रैगन ने एक दहाड़ लगाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। पूरे आसमान में एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। स्वर्गीय ड्रैगन की रोशनी। यह उस युवती द्वारा लड़के पर रखी गई सुरक्षा होगी। बचो। पहरेदार केवल ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में थे। वे यूयुन लुंग और ली गैंग की तुलना में बहुत धीमे थे, जो शाही लड़ाके थे। उन्होंने ड्रैगन को पहचान लिया और तुरंत पीछे हट गए। ड्रैगन से निकली पवित्र रोशनी आसमान में इकट्ठा हुई और एक विशाल सुनहरी तलवार में तब्दील हो गई। ड्रैगन की गगनभेदी गर्जना के साथ तलवार जुवाना युवान के पीछा करने वालों की ओर गिर पड़ी। यूयुन लुंग और ली गैंग तलवार के वार से बच नहीं पाए और सीधे तलवार से कट गए। उनके शरीर से मांस के टुकड़े होने के कारण हवा में खून भर गया। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से क्षत विक्षत हो गए थे और उनकी चेतना गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अंत में जुवाना युवान ने खुद को संभाला। एक हाथ में पवन आत्मा भाला और दूसरे में खंजर लेकर उसने अपने दुश्मनों की ओर वापस जाने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन के कदमों का इस्तेमाल किया। हमले से दोनों लोग बेहोश हो गए और जुवाना युवान के आने वाले खतरे से खुद का बचाव करने में असमर्थ थे। जुवाना युवान का खंजर सीधे यूयुन लंग के सिर में घुस गया, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में जीवन तत्व चूस लिया गया। जुवाना युवान अपनी आदत से बाज नहीं आ सका और उसने उसके ठंडे मृत हाथों से अंगूठी भी छीन ली। उसने यूयुन लंग के सिर से खंजर निकाला और फिर उसे ली गैंग के सिर में घुसा दिया, जिससे उसका जीवन तत्व चूस लिया और उसकी अंगूठी भी छीन ली। स्वर्गीय ड्रैगन की रोशनी की मदद से जुवाना युवान 2 शाही क्षेत्र के लड़ाकों को मारने में सक्षम था। लालच ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा कि उसका खंजर हिंसक रूप से हिल गया। मुझे शाही क्षेत्र में कदम रखने से पहले बस 1 घंटे की और जरूरत है। मैं अपनी यादों के कुछ हिस्से भी वापस पा लूंगा। हा 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 हा। 1 घंटा बहुत लंबा था। उन्हें भागते रहना था, लेकिन अचानक जुवाना युवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक अपने सीने में खतरे का एहसास हुआ। अरे, सु मेई और मोचो खतरे में है। वह तुरंत पलटा और नदी की ओर भागा। यूयुन लुंग और ली गैंग के शरीर सड़ने लगे और केवल उनके सड़े हुए शरीर ही बचे। उनके पहने हुए सभी उपकरण सोने की तलवार से पूरी तरह नष्ट हो गए। जब गार्ड और हत्यारे वहां पहुंचे और शवों को देखा तो वे घृणा से भर गए। युवती का स्वर्गीय ड्रैगन का प्रकाश वास्तव में भयानक है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। लड़के की रक्षा के लिए और कुछ नहीं है। उसे मार डालो, गार्ड ने आदेश दिया। टीम जल्दी से जुवाना युवान के पीछे चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 137 जीवन और मृत्यु। स्वर्ग का भक्षण सी 137 जीवन और मृत्यु। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 137 जीवन और मृत्यु। नाले के बगल में लकड़ी के घर में मोचो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी जो उसके लिए थोड़ी ज्यादा ऊंची थी, जिससे उसके पैर हवा में लटक रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। सु मेई उसके बगल में बैठी थी, सोच रही थी कि उसे जीवनयापन के लिए क्या करना चाहिए। जुवाना युवान द्वारा दिए गए 100 राजा सिक्के बहुत पैसे थे, लेकिन वह हमेशा इस पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उसने जुवाना युवान की सलाह मान ली और उसके जाने के बाद से उससे मिलने आने वाले पुरुषों को अस्वीकार कर दिया। वह मोचो को अपने से बेहतर जीवन जीने देने के लिए दृढ़ थी।
आंटी मेई, मोचो ने अचानक पुकारा जब सू मेई गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ प्रिया? सू मेई ने पूछा। मुझे बुरा लग रहा है। क्या युवा मालिक को कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। आंटी मेई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपको मेरे साथ रहना होगा, मोचो ने गंभीरता से कहा। मूर्ख बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सू मेई गर्मजोशी से मुस्कुराई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैडम सू, मैं ली वो हूँ। यह मास्टर ली है। मोचो, अपने कमरे में रहो, मैं मास्टर ली से पूछूंगी कि युवा मास्टर को कुछ हुआ है या नहीं। ली वू की बात सुनकर सू मेई खुश हुई। युवा मास्टर ली ने पिछली स्थिति से निपटने के तरीके से उस पर अच्छी छाप छोड़ी थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाकर ली वू को प्रणाम किया। मास्टर ली को नमस्कार। ली वू सू मेई के आकर्षण से मोहित हो गया, लेकिन उसने बेहतर सोचा क्योंकि वह उसके अपने कई नौकरों द्वारा दूषित हो चुकी थी। मैडम सू, क्या युवा मास्टर जुवान युवान ने आपके घर में कुछ छोड़ा है? जुवान युवान, क्या ये युवा स्वामी का नाम है? सू मेई को सवाल सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्या वह घर में कुछ भूल गया है? उसने मुझे भविष्य के लिए केवल 100 राजा सिक्के दिए हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम बस मर सकते हो। ली वू की मुस्कान क्रूर थी। उसने अपने हाथों को सू मेई की गर्दन के चारों ओर लपेटा, जिसके बाद एक जोरदार आवाज आई, तुम्हारा युवा गुरु जुवान युवान शायद अब तक मर चुका होगा। तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए, ताकि वह नरक की राह पर अकेला न रहे। जिस क्षण सू मेई की मृत्यु हुई, कमरे के अंदर से मोचो की विनाशकारी चीख आई। आंटी मेई, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। मुझे क्या करना चाहिए? आंटी मेई, छोटी अंधी लड़की बहुत अच्छी है, जब वह बड़ी होगी तो बहुत सुंदर होगी। अंदर जाओ और घर की तलाशी लो। देखते हैं कि जुवानयुवान ने कुछ छोड़ा है या नहीं। ली वू ने आदेश दिया। 20 राजा सेनानी छोटे से घर में घुस गए, जबकि मोचो ने चुपचाप अपने आप से कहा, स्पष्ट रूप से सदमे में। आंटी मेई, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। वे सभी बुरे लोग हैं। उन्होंने आंटी मेई को मार डाला। उसने मुझसे कहा कि मुझे ध्यान केंद्रित करने और बुरे लोगों को बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। मोचो ने जुवानयुवान द्वारा बनाए गए स्वभाव को सक्रिय किया। उसके सीने से एक चमकदार रोशनी निकली, जो स्वभाव के मजबूर हिस्से को नियंत्रित कर रही थी। एक बल अचानक गरज के समान टूट पड़ा और राजा के राज्य के 13 योद्धाओं को धूल में मिला दिया। बाकी सभी बुरी तरह डर गए और जितनी जल्दी हो सके घर से भाग गए। मास्टर, कुछ गड़बड़ है। किसी ने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है। ली वो उत्साहित था। मुझे पता था, जुवानयुवान ने इस गंदी जगह पर कुछ कीमती चीज छोड़ी होगी। घर को नष्ट कर दो। उसने अपना युद्ध चाकू निकाला और राजा सेनानियों के साथ मिलकर लकड़ी के घर पर हमला किया। यह एक नाजुक लकड़ी का घर था, जो इस तरह के शक्तिशाली हमले का सामना करने में असमर्थ था। यह पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया। 10 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल प्रकट हुए। वे मोचो को घेर रहे थे, उसे हिंसक गड़गड़ाहट के साथ बचा रहे थे। इस डिस्पोजिशन को घूरते हुए ली वो बहुत उत्साहित था। क्या बर्बादी है, इन नीच लोगों के लिए ऐसा डिस्पोजिशन बनाना। डिस्पोजिशन को नष्ट कर दो। जब क्रिस्टल की शक्ति खत्म हो जाएगी तो ये टूट जाएगा। अंधी लड़की के पास जरूर कोई खजाना होगा। तुमने आंटी मेई को क्यों मारा? उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वह घायल जानवरों को भी ठीक कर देती थी। वह एक अच्छी इंसान थी। उसने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, भले ही मैं अंधी हूं। वह मेरी माँ थी। तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? छोटी लड़की के चेहरे से आंसू बह रहे थे। हर शब्द के साथ वह चीखने लगी और जितना अधिक वह बोलती गई, उसे बोलने में कठिनाई होने लगी। जब वह बोल चुकी, तो मोचो जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को गले लगाते हुए खुद से रो रही थी। ऐसे नीच लोग जीते हैं और मरते हैं। ये सामान्य बात है। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे वह दे दोगे जो जुवानयुवान ने छोड़ा है, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम बहुत प्यारी हो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती और मेरी नौकरानी बन जाती हो? तुम्हें खाने या सुंदर चीजों की कमी नहीं होगी। तुम क्या सोचती हो? ली वो हंसा। उसी समय राजा सेनानियों ने अपने क्यूई के साथ स्वभाव पर हमला करना जारी रखा। क्रिस्टल के अंदर क्यूई बहुत तेजी से भस्म हो रहा था। आंटी मेई कोई घटिया इंसान नहीं थी। वह अच्छी थी और तुम बुरे हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मोचो सू मेई की मौत से तबाह हो गया था और उन हमलों से डर गया था जो उस पर किए जा रहे थे। उसका एक परिवार था और एक आरामदायक जीवन था, लेकिन अब वह बस एक छोटी सी अंधी लड़की थी जो दुनिया में अकेली रह गई थी। हमले 1 घंटे तक चले, जब तक कि क्रिस्टल पर दरारें दिखाई देने लगी। वे लंबे समय तक स्वभाव को शक्ति नहीं दे पाएंगे। मोचो ने ध्यान नहीं दिया। वह पूरे समय रोना बंद नहीं कर पाई थी। बेवकूफ छोटी लड़की, मुझे वह चीज दे दो जो जुवानयुवान ने तुम्हें दी थी। नहीं तो जब स्वभाव खत्म हो जाएगा तो तुम मर जाओगी। ली वू ने धमकी भरे अंदाज में कहा। लड़ाकों ने अपनी सारी क्यूई लगभग खत्म कर ली थी, इसलिए वे सभी अपने हमले जारी रखने के लिए ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खा रहे थे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे बचा लो बड़े भाई, मुझे डर लग रहा है। वे बुरे लोग हैं जिन्होंने आंटी मेई को मार डाला। वह शायद पहले ही मर चुका है। वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ली वू ने मजाक उड़ाया। ली वू, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? जुआन युवान ऊपर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसके शरीर से 450 ड्रैगन की ताकत फूट पड़ी। उसके अचानक छोड़े गए भारी बल ने उसके नीचे मौजूद राजा के योद्धाओं की हड्डियों को कुचल दिया। वे बिना तैयारी के थे और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। ली वू आतंक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जुआन युवान उसे चींटी की तरह कुचल सकता था। ये कैसे संभव है? तुम कैसे बच सकते हो? मेरे पिता ली गैंग है। वह लिशो शहर के जनरल हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। जुआन युवान ने अपनी हथेली से नीले पानी की एक धार निकाली जिसने ली वू के सिर को बुलबुले की तरह घेर लिया। पानी का बहुत ज्यादा दबाव धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से अंदर की ओर कुचल गया। ली वू के शरीर के हर कोने में दहशत फैल गई। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हत्यारे पीछे पीछे चल रहे थे, इसलिए यहां रुकने का समय नहीं था। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी ने ली वू की खोपड़ी को कुचल दिया। उसकी टूटी खोपड़ी से खून और मस्तिष्क पदार्थ फूट पड़ा, जिससे आसपास का वातावरण भर गया। जुआन युवान ने फिर से नीली रोशनी इकट्ठा की और ली वू के शरीर के बचे हुए हिस्से को नष्ट कर दिया। मोचो, मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत खेद है। ये सब तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। जुआन युवान की आवाज कर्कश थी। वह मोचो की हर बात सुन सकता था क्योंकि वह स्वभाव से जुड़ा हुआ था। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह एक युवा भिखारी था। बूढ़े भिखारी ने उसका पालन पोषण किया और वह जुबान युवान की पूरी दुनिया थी। बूढ़े भिखारी की मृत्यु के कारण जुबान युवान खो गया और उसे लगा कि दुनिया में उसके लिए कहीं और जगह नहीं बची है। मुझे बचा लो, मैं डर गई हूँ। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने आंटी मेई को मार डाला। मोचो जुबान युवान की ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। जुबान युवान ने उसे गले लगाया और छोटी लड़की को सांत्वना दी। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे खेद है कि तुम अपनी आंटी मेई से अब नहीं मिल पाओगे, लेकिन लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं आंटी मेई को एक बार और देखना चाहता हूँ। मैं याद करना चाहता हूँ कि आंटी मेई कैसी दिखती है। मैं उन्हें याद रखूंगा। वह बोलने की कोशिश करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। उसने अपनी सारी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी आंखों से एक हल्की रोशनी चमकने लगी। लालच ने अचानक कहा, उसकी आंखें खुल रही हैं। हजार आत्माओं की आंखें जो सब कुछ देख सकती हैं। मोचो ने अपनी आंखों की रोशनी से सू मेई की ओर देखा। आंटी मेई, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत माफ कर दो। ये दृश्य देखकर जुआन युवान का दिल दुख गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी जान देकर भी इस छोटी बच्ची की रक्षा करेगा। लेकिन उसके पीछे इन कबीले के पहरेदार और हत्यारे आ गए थे। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है जुबान युवान। आज ही वह दिन है जब तुम मरोगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 138 मोजू। स्वर्ग का भक्षण सी 138 मोजू। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 138 मोजू। जुबान युवान ने मोचो को उठाया और छलांग लगाकर भाग गया। अगर मोचो वहां नहीं होता तो जुबान युवान उनसे लड़ता, लेकिन वह मोचो को चोट लगने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मोचो की आंखें अभी भी चमक रही थी, क्योंकि वह लगातार अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से जुबान युवान को देख रही थी। उसे जुबान युवान पसंद था, वह गर्म था। भाई जुबान युवान, मोचो ने बुदबुदाया, मैं थक गया हूं। मुझे सोने की जरूरत है। जब पहली बार आंखें खुलती हैं तो शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये सब किस्मत से तय होता है। लड़की को अपने पास रखो। भविष्य में खजाने की तलाश के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। लालच ने धीरे से कहा। जुआन युवान एक हाथ में मोचो और दूसरे हाथ में पवन आत्मा भाला लेकर भाग रहा था। लानत है, वह सिर्फ एक राजा के दायरे का योद्धा है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उसकी ताकत भी भयानक है। उसने 450 ड्रैगन छोड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर उसे जीवित क्यों चाहता है। हम उसे कबीले के भीतर प्रशिक्षित कर सकते हैं। वह निश्चित रूप से भविष्य की प्रतिभा होगी। वह केवल इसलिए मजबूत है क्योंकि उस युवती ने ही उसे सिखाया था। आभारी होने के बजाय उसने कबीले को धोखा दिया। यिन के रक्षक ने अनिच्छा से चर्चा की। वह एक छोटी लड़की को लेकर जा रहा है। वह उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हमें क्या करना चाहिए? एक हत्यारे ने पूछा। तुम्हें क्या परवाह है? तुम किराए के हत्यारे हो। ये तो बस एक बच्ची है, पहले उसे मारो और फिर उसे। गार्ड ने आदेश दिया। हाँ, सभी हत्यारों ने उत्तर दिया। उनके और जुबान युवान के बीच की खाई धीरे धीरे कम हो रही थी।
अचानक एक आदमी अचानक हवा में सीधे गार्ड और हथियारों के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी की शक्ल देखकर आसमान धुंधला हो गया। वह एक प्राचीन तलवार की तरह था जो हवा में खड़ी थी और सब देख रहे थे। कितना तेज! उस आदमी को देखकर किराए के हत्यारे कांप उठे और सम्मान से सिर झुका लिया। भाई मोजू को नमस्कार। मोजुए बहुत ठंडा था। उसकी ठंडी आभा से दूसरे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे उनकी नसों में खून जम गया हो। क्या ये लुनहुई का नया टैलेंट है जिसे क्रेज्ड मोजू के नाम से जाना जाता है? कमाल है। आओ इस लड़के को पकड़ने में हमारी मदद करो। अगर तुम हमारे सामने गवाह के तौर पर लड़के को पकड़ते हो या मार देते हो तो यिन कबीला तुम्हें इनाम देगा। यिन कबीले के रक्षक ने प्रस्ताव रखा। लुनहुई एक भयानक हत्यारा संगठन था। यह इतना शक्तिशाली था कि सभी संप्रदायों और पूर्वी राजवंश द्वारा इसका सम्मान किया जाता था। लुनहुई शब्द का अर्थ था मृत्यु के बाद का चक्र। यह संगठन बेहद शक्तिशाली था और सभी के दिलों में आतंक पैदा करता था। मोजुए बहुत युवा दिखते थे, जुवान युवान से ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली थे। मोजू ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बुदबुदाया, जब मैं छोटा था मेरी एक छोटी बहन थी। मैं खुद उसकी देखभाल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसकी देखभाल करेगा। मैंने उसे लिशो शहर के बाहरी इलाके में छोड़ दिया। जब उसने अपना काम पूरा किया तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और एक सिर हवा में उड़ गया। मारा गया व्यक्ति जुवानयुवान का अध्ययन करने वाले राजा क्षेत्र के लड़ाकों में से एक था। हर कोई हैरान था। ग्रैंड मास्टर हत्यारों ने पूछा, क्या हुआ भाई मोजू? मोजू ने उसे अनदेखा किया और आगे कहा, एक वेश्या ने मेरी छोटी बहन को उठा लिया। उसने मेरी बहन को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि अब मैं मजबूत हो गया हूं, फिर भी मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं है। फिर भी इस जिंदगी में मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरी बहन सुरक्षित रहे और खुशी से रहे। एक और ठंडी रोशनी दिखाई दी और एक और सिर हवा में उड़ गया। मेरी बहन को पालने वाली महिला का नाम सू मेई था। उसने अपना शरीर बेचने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बहन को एक अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश की। मैं उसका जो एहसानमंद हूं, उसे चुकाने में मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन मैं अब उसका एहसान नहीं चुका सकता। आज उसे बिना किसी कारण के मार दिया गया और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। इस बार 8 सिर हवा में उड़ गए। सभी 10 राजा राज्य सेनानियों के सिर काट दिए गए। हत्यारा ग्रैंडमास्टर कांप रहा था। भाई मोजू, क्या हुआ? तुम अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो? वह औरत महत्वपूर्ण नहीं थी, उसे क्या परवाह कि वह जिंदा रहे या मर जाए। सू मेई ने जुवानयुवान को बचाया और मेरी बहन जुवानयुवान के करीब आ गई। जब से उसने मेरी बहन को पकड़ा है, तब से मैं उसकी हरकतों पर नजर रख रही हूँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई खतरा न हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी हरकतों पर नजर रखना भूल गई हूँ। तुम सभी ने जुवानयुवान पर हमला करने और उसकी बाहों में मेरी बहन को मारने का आदेश स्वीकार कर लिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम मेरी बहन को मारना चाहते हो। तुम में से किसी को भी जीने की इजाजत नहीं है। मोजुए ने हिलना तक नहीं चाहा, लेकिन ग्रैंडमास्टर हत्यारे का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। मोजू, मुझे मत मारो। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मास्टर सिर्फ जुवानयुवान को मारने के लिए और लोगों को भेजेगा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं मास्टर को बता दूंगा और हम सिर्फ जुवानयुवान को मारेंगे और तुम्हारी बहन की देखभाल करना सुनिश्चित करेंगे। यिन कबीले का रक्षक पीला पड़ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही वह पहले से ही एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर था, लेकिन शाही क्षेत्र के एक अभ्यासी से भिड़ने पर वह कुछ भी नहीं था। इस तथ्य का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि मोजू ने जिंदगी और मौत की कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। वह एक साधारण शाही योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जुवानयुवान एक अच्छा इंसान है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को धमकाने के लिए नहीं करता, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए करता है। वह मरने के लायक नहीं है। उसे मेरी बहन की भी देखभाल करनी है, इसलिए वह मर नहीं सकता। मैं अपनी बहन को फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हारी मौत तय है। मोजू की आवाज ठंडी थी। कई ठंडी रोशनियां चमक उठी और गार्ड और मृतकों के शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए। मोजू ने जुवानयुवान के जाने की दिशा को देखा और अपने काले और सफेद खंजर को मजबूती से पकड़ लिया। खंजर जुवानयुवान के पीछा करने वालों के खून से सना हुआ था। हजारों भ्रम, ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे जीवन के एकमात्र साथी हो। मोजू की अकेली आकृति आकाश में खड़ी थी। उसका खंजर, जिसे हजारों भ्रम कहा जाता था, अचानक मोजू के सभी निशानों के साथ गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवानयुवान मोचो को पकड़े हुए था और पूरी गति से भागता रहा। अचानक वह शांत नीले समुद्र के पास पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि अब कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। नीला समुद्र अब पहले की तुलना में पारदर्शी और शांत था। जब तुम भाग रहे थे तो किसी ने तुम्हारे हथियारों को रोक लिया। लालच ने जोश से कहा, ठीक है, मैं अभी अभी शाही क्षेत्र में पहुंचा हूं।
लालच को अपनी शक्ति वापस पाने में जुवाना युवान के अनुमान से कहीं ज्यादा समय लगा। उसे लगा कि भागने की कोशिश में उसकी सारी क्यूई खत्म हो गई है, इसलिए उसने समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर आराम करने का फैसला किया। मोचो अभी भी चुपचाप लकड़ी की तरह सो रही थी, उसे कोई भी जगा नहीं सकता था। हत्यारों को किसने रोका? जुवाना युवान ने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता, लेकिन वे तुम्हारा पीछा करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि तुमने अपनी गर्दन पर मोती पहना हुआ है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने इस पर अपनी आभा का निशान छोड़ा था। मैं आभा को खा जाऊंगा ताकि वे इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा न कर सके। मोती में एक काली रोशनी चली गई, उसके बाद सन्नाटा छा गया। जुवाना युवान ने महसूस किया कि मोती थोड़ा कांप रहा था और फिर शांत हो गया। वे बेवकूफ हत्यारे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरे साथ खिलवाड़ करें? लालच बहुत घमंडी था। हम बहुत भाग्यशाली हैं। 1000 आत्माओं के शरीर से मिलना शायद एक भाग्यशाली मुठभेड़ थी। यह एक भाग्यशाली खोज थी। जब वह जागेगी तो मैं उसे 1000 आत्माओं की सुरक्षा का उपयोग करना सिखाऊंगा। जुवाना युवान ने पूछा, वह क्या है? यह एक ज्ञान श्रेणी की तकनीक है। यह उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन आप इसका अध्ययन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास 1000 आत्माओं का शरीर न हो। लालच ने बिना विस्तार से बताए हंसते हुए कहा। जुवाना युवान ऐसी किसी भी चीज को मना नहीं करेगा जो मोचो की रक्षा करने में मदद कर सकती हो। तो फिर ये तय हो गया। हम पहले संप्रदाय में वापस जाएंगे। नीले समुद्र में स्वर्ग का पानी था। शायद लाल पहाड़ में लड़ाई की आग होगी, जुवाना युवान ने कहा। लेकिन नीले समुद्र में हुई घटनाओं ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया होगा। उनकी आभा को छिपाने के लिए भक्षण तकनीक का उपयोग करके हमारी सभी संवेदनशील वस्तुओं को छिपाने में सावधानी बरतें। यदि यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है तो स्वर्ग के जल का उपयोग न करें। लालच ने सुझाव दिया। मुझे पता है, यह बहुत भाग्यशाली था कि राजकुमारी पिंग्याओ प्रकट हुई, अन्यथा मुझे शिगुआन ले जाता। जुवाना युवान को वह सब याद आया जो हुआ था। उसके सामने आने वाली घटनाएं उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। और उसने यिन झेनलुओं के बारे में भी सोचा। इस बार मैं अपने सुंदर गुरु द्वारा दी गई स्वर्गीय ड्रैगन की रोशनी से बच गया। अगर वह सुरक्षा न देती तो मैं मर जाता। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारी ताकत के बीच के अंतर को कम करना होगा। अचानक खून से सनी फूलों की खुशबू हवा में भर गई। जुवाना युवान के बगल में एक खूबसूरत परछाई दिखाई दी। मास्टर जुवाना युवान, आप अलविदा कहे बिना इतनी दूर भाग गए। शिगुआन का काला लबादा ताजा खून से सना हुआ था, हालांकि उसका चेहरा अपरिवर्तित था। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 139 हंसी और आंसू। स्वर्ग का भक्षण सी 139 हंसी और आंसू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 139 हंसी और आंसू। राजकुमारी शिगुआन, क्या तुम राजकुमारी पिंग्याओ के साथ नहीं गई थी? तुम उसके साथ कुछ देर और क्यों नहीं रुकी और बातें क्यों नहीं की? जुवाना युवान ने सूखी हंसी हंसी। उसकी काली पोशाक खून से सनी हुई थी, हालांकि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हालांकि उसका चेहरा भी काफी पीला था। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। भले ही मैं अब घायल हो गई हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने साथ ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। वह हंसी। जुवाना युवान ने उसके मासूम चेहरे को देखा और उसकी मासूम आवाज सुनी। वह एक जन्मजात राजदूत है। वह मिलनसार लग रही थी और बहुत ही आश्वस्त करने वाली थी। लेकिन लालच बोला, बेटा, एक औरत की बातों पर भरोसा मत करो। चिंता मत करो, यह आसान होगा। चूंकि वह बुरी तरह से घायल है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उसकी शक्ति को सील कर सकता हूं और तुम्हें उसकी सारी लड़ाई की आग को भस्म करने की अनुमति दे सकता हूं। इससे तुम्हारी ताकत में भारी वृद्धि होगी और शाही साम्राज्य के तहत कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जुवाना युवान को पता नहीं था कि शिगुआन उस पर इतना क्यों फिदा थी, लेकिन उसे उसकी ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने लालच से कहा, सुनिश्चित करें कि आप उसे चोट नहीं पहुंचाएं, बस उसकी शक्ति को सील कर दें। ठीक है, रोमियो, लालच ने मजाकिया आवाज में कहा। एक महान शक्ति ने अचानक जुवाना युवान के शरीर को घेर लिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम्हें मुझे बनाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। जुवाना युवान मुस्कुराया, लेकिन उसे जुवाना युवान जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। शिगुआन को लगा कि वह उसके कई प्राचीन पूर्वजों की याद दिलाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुवाना युवान की आत्मा और शरीर लालच से ग्रस्त थे। जुवाना युवान के शरीर से कई काले धागे उड़े और एक अंगूठी बनाई जो शिगुआन के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। अंगूठी शिगुआन के शरीर में समा गई और उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। शिगुआन ने तुरंत देखा कि उसकी सारी क्यूई उसके शरीर के भीतर कसकर बंद हो गई थी। यहां तक कि उसके शरीर की शक्ति भी बंद हो रही थी।
सील रहस्यमय थी, हर बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करती, तो वह सील द्वारा निगल ली जाती। तुम क्या करना चाहते हो? शिगुआन ने सहजता से पूछा। मैं कुछ नहीं करना चाहती। उसकी शक्ति को सील कर दिए जाने के बाद जुवाना युवान फिर से अपने सामान्य शांत स्वभाव में लग रहा था। शिगुआन एक साधारण शक्तिहीन लड़की से अलग नहीं थी, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। मैं बस तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं होऊंगी। मुझे नियंत्रित होना पसंद नहीं है, मैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखने वाली अकेली हूं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा था। शिगुआन ने आह भरी। मुझे पता है, मुझे कभी भी तुम्हारी ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जुवाना युवान ने छोटी मोचो को पकड़ते हुए कहा। वह अभी भी उसकी बाहों में लकड़ी की तरह सो रही थी। तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा जबकि तुम अपने सवाल पूछोगी। स्वर्ग का जल पौधों और औषधियों की शक्ति को बढ़ा सकता है। यह उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी बहुत फायदेमंद है। जुवान युवान स्वर्ग के पानी में विलीन हो चुका था, इसलिए उसने अभी सीखना शुरू ही किया था कि वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है। तुम्हें मो को क्यों चोट पहुंचानी है? शिगुआन के चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया। मेरे पास कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था। फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय ने हमें हमला करने का आदेश भेजा था। चूंकि मैं संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल का हिस्सा था, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा मुजीबों ने क्षेत्र के आम नागरिकों को खतरे में डाल दिया था। हमारे लिए यह उचित था कि हम और अधिक निर्दोष नागरिकों को मारे जाने से रोकें। जुवाना युवान ईमानदार था। मो और इंसानों के बीच युद्ध में कोई सही या गलत नहीं है। लड़ाई कई सालों से बिना रुके चल रही है। मैं शत्रुता को खत्म करना चाहता हूं, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। शिगुआन ने फिर से आह भरी। अगर एक और युद्ध छिड़ गया, तो दोनों पक्षों में अनगिनत जानें चली जाएंगी। अगर और भी ज्यादा लोग मारे गए, तो लोगों के भीतर नफरत और भी गहरी हो जाएगी। राजकुमारी शिगुआन, आपका लक्ष्य बहुत महान है, मैं प्रभावित हूं। मैं संप्रदाय में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं और मेरा एकमात्र लक्ष्य मेरा अपना अस्तित्व है। मैं आपकी तरह महान नहीं हूं, मेरे पास केवल अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए समय है। जुवान युवान मुस्कुराया। क्या आप मुझसे बस इतना ही पूछना चाहती थी? तुम मेरी आग से लड़ने से क्यों नहीं डरते? शिगुआन ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा। जुवान युवान मोचो को ले जा रहा था, जबकि शिगुआन के शरीर में एक नर्म नीली रोशनी डाल रहा था जहां वह घायल थी। स्वर्ग के पानी की मदद से उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। बेटा, तुम पागल हो क्या? तुम उसके घाव भर रहे हो। अगर वह अपनी पूरी ताकत वापस पाले तो उसके लिए मेरी सील तोड़ना आसान हो जाएगा। मेरे पास उससे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। वह कई तरह की आग से लड़ने में सक्षम है, जिसका मतलब है कि एक बार वह ठीक हो जाए तो उसे सील तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। लालच उसके दिमाग में चीख उठा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जुवान युवान ने सोचा। यह लड़ता हुआ पानी है। शिगुआन जानकार थी। उसने तुरंत लड़ता हुआ पानी पहचान लिया। जुवान युवान चुप था। हर बार जब वह शिगुआन के घावों को ठीक करता तो वह घाव को सील भी कर देता ताकि उसकी शक्ति को और दबाया जा सके। बेटा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। स्वर्ग का जल कई तरह की लड़ाई की आग से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये लड़की कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मेरी बात सुनो, उसकी लड़ाई की आग को खा जाओ और जब तक हो सके लाभ उठाओ। लालच ने भारी स्वर में कहा। अगर तुम वाकई उसकी लड़ाई की आग को नहीं छीनना चाहते, तो कुछ जियान क्लास तकनीकें मांगो। जैसे रक्त को शुद्ध करने का राक्षसी तरीका जो तुम्हारे अनुकूल होगा। वह मो राजवंश की राजकुमारी है, निश्चित रूप से उसके पास वह तकनीकें हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। जुवान युवान लालच के अनुनय से प्रभावित हुआ। वह शिगुआन की ओर मुड़ा। महाराज, क्या आप मुझे अपने मुंह के जियान वर्ग की कुछ तकनीकें बता सकते हैं, जैसे रक्त शोधन का राक्षसी तरीका? शिगुआन ने जुवान युवान को घूरते हुए कहा, नहीं, ये हमारी उच्चतम श्रेणी की तकनीक है। हम इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखा सकते। इसके अलावा आपने इसे इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक पिछली तकनीकों का अध्ययन नहीं किया है। अगर मैं आपको ये तकनीक बता दूं तो आप सिर्फ खुद को ही मार डालेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे जब आपने यिन की गुप्त तकनीक सीखी थी, तब आपको अपने जीवन के बाकी समय में मो राजवंश द्वारा हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं। जुवान युवान ने मुस्कुराते हुए उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। शिगुआन को लगा कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर तुम मुझे तकनीक नहीं बताओगी, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये तकनीक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, बस अंतहीन परेशानी होगी। मानो या ना मानो, ये वह नहीं है जो मैं चाहता हूं। तुम कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन यह नहीं। जुवान युवान ने हंसते हुए मोचो को धीरे से जमीन पर लिटा दिया और शिगुआन को जमीन पर धकेल दिया।
तुम क्या चाहते हो? शिगुआन डर गया और संघर्ष करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुआन युवान ने अपने काले जूते और सफेद मोजे उतार दिए, जिससे उसके पैर दिखने लगे। उसका चेहरा गहरे लाल रंग से लाल हो गया। किसी को भी उसके पैर छूने की इजाजत नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह से अपमानित किया था। जुआन युवान ने अपनी 2 उंगलियों से उसके पैरों के तलवे को धीरे से गुदगुदाया। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। रुको, क्या ये बहुत अच्छा नहीं लगता? देखो तुम कितना हंस रहे हो। चलो जारी रखते हैं। जुआन युवान ने अभद्रता से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। अगर मो राजवंश को इस बारे में पता चला तो वे गुस्से से पागल हो जाएंगे। शिगुआन की आंखें इतनी हंसी से भर गई थीं। उसने आरोप लगाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मैं तुम्हें जो भी चाहिए दे सकती हूँ, सिवाय उस तकनीक के जो तुमने मांगी थी। ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। जुआन युवान को भी थोड़ी शर्म आ रही थी। जब वह घोंसले में शिगुआन से मिला था तो उसे लगा कि वह एक दयालु व्यक्ति है। लेकिन उसने भक्षण तकनीक का अध्ययन किया, उसे अपने लिए सब कुछ भक्षण करने की इच्छा थी। वह हर उस चीज को खा जाता था जो उसकी शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती थी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे तकनीक बताओ या हम सारा दिन यही करते रहेंगे। जुआन युवान ने उसके पैर पकड़ लिए और आगे बोला। शिगुआन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। यह सिलसिला 6 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। कृपया मुझे जाने दीजिए, युवा मास्टर जुआन युवान। मैं आपको ये तकनीक नहीं दे सकता। शिगुआन ने आंसू और हंसी के साथ कहा। हमारे पास दुनिया का सारा समय है। जुआन युवान मुस्कुराया। दोनों ही पक्ष दृढ़ थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब वे अपनी लड़ाई जारी रख रहे थे तो एक नींद भरी आवाज सुनाई दी, भाई जुआन युवान, आप उस महिला के साथ क्या कर रहे हैं? जुआन युवान ने अपना सिर घुमाया और मोचो को देखा जो जमीन पर बैठा था और जुआन युवान और शिगुआन को बड़ी आंखों से देख रहा था। जुआन युवान को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई और उसने जवाब दिया, मोचो, हम खुशी की चीजें कर रहे हैं। दूसरी ओर शिगुआन इतनी बेशर्म नहीं थी। उसका पूरा चेहरा चमकीला लाल हो गया था। जुआन युवान की नजर में वह अपने गालों पर लाल रंग की छटा के साथ असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। मोचो, अपने भाई जुआन युवान से कहो कि मुझे जाने दे। वह मुझे धमका रहा है। शिगुआन अतिरिक्त सहायता की मांग कर रहा था। मोचो ने सिर हिलाया और जुआन युवान से कहा, कृपया महिला को जाने दें। मुझे भूख लगी है और मैं वास्तव में खाना चाहता हूँ। जुआन युवान अवाक रह गया। वह सिर्फ रुक कर कंधे उचका सकता था। वह भूखा बच्चा नहीं रख सकता था। ठीक है, यही रुको, मोचो, मैं कुछ मछलियां पकड़ने जाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 140 गाजर और छड़ी। स्वर्ग का भक्षण सी 140 गाजर और छड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 140 गाजर और छड़ी। समुद्र के किनारे बने छोटे से द्वीप से आसमान में धुआं उठ रहा था और साथ में स्मोक्ड मछली की मनमोहक खुशबू भी थी जिसे सुनहरे रंग में पकाया गया था। मोचो की आंखें कई गुना बड़ी हो गई थी क्योंकि वह ध्यान से स्वादिष्ट दिखने वाली मछली को भूखे भेड़िए की तरह पकते हुए देख रही थी। थोड़ा धैर्य रखो, हम बहुत जल्द खाना खा सकेंगे। जुआन युवान खुश था। जानवरों और मछलियों को पकाना एक विशेष प्रतिभा थी जो उसने इतने सालों तक जंगल में रहने से हासिल की थी। बेशक मोचो उसके पकाए हुए भोजन की गंध का विरोध नहीं कर पाएगा। शिगुआन ने उन दोनों को देखा और अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की। उसे यह युवा लड़का पसंद था और साथ ही उसके मन में उसके लिए गहरी नफरत भी थी। इन पलों में वह प्यारा था, लेकिन वह ये नहीं भूल पाएगी कि जब लोग उसके अनुरोधों को अस्वीकार करते थे तो वह कितना नफरत भरा होता था। मैं सुअर नहीं हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, आंटी मेई को ये पसंद आया होगा। मोचो को त्रासदी याद आ गई और उसकी आंखों में उत्साह फीका पड़ गया। जुआन युवान का दिल भी डूब गया। उस खालीपन को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। मोचो, आंटी मेई वास्तव में मरी नहीं है। वह बस बहुत दूर किसी दूसरी जगह चली गई है। अगर किस्मत ने चाहा तो तुम और वह एक दिन फिर मिलेंगे। जुआन युवान ने प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया। क्या ये सच है? मोचो ने तेजी से ऊपर देखा। बेशक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जुआन युवान ने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह आहें भर रहा था। हर किसी को किसी न किसी समय मरना ही था। यहाँ तक कि जियान या सम्राट जैसे शक्तिशाली लोग भी समय की शक्ति के आगे लड़खड़ा गए। हालांकि वह आंटी मेई को फिर से देखने के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। शायद वे सुमेई के पुनर्जन्म के बाद फिर से मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब मैं आंटी मेई से फिर मिलूंगी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक चमकदार मुस्कान आ गई। एक बच्चे का दुख वयस्कों के दुख के विपरीत बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। भाई जुआन युवान, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, यह मछली तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम इसे नहीं उठा पाओगे।
चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। नीले सागर से आई मछलियां बहुत बड़ी थीं। उन सभी का वजन कम से कम कुछ दर्जन जिन था। मोचो अभी भी एक छोटी लड़की थी और उसने कभी अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाया था। वह जुवानयुवान की तरह एक हाथ से विशाल मछली को उठाने में सक्षम नहीं होगी। उसने मछली के साथ छड़ी को नीचे किया और उसे मोचो के मुंह के पास रखा। मोचो ने शिगुआन को देखते ही जल्दी से अपना मुंह खोला। उसने जुवानयुवान से कहा, जुवानयुवान, लेडी शिगुआन भी कुछ मछलियां खाना चाहती है। हम इसे बांट लेंगे। शिगुआन शर्मा गया और शांत स्वर में बोला, मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो। मोचो चिल्लाया। जब जुवानयुवान समुद्र में था, तब शिगुआन और मोचो ने काफी देर तक बातचीत की थी। मोचो समझ गया कि वह क्या सोच रही थी और उसने आसानी से उसका झूठ उजागर कर दिया। चिंता मत करो, मोचो और शिगुआन इस मछली को साझा करेंगे। ठीक है। जुवानयुवान ने मासूमियत से मुस्कुराया। मोचो ने सिर हिलाया और तुरंत मछली का एक बड़ा टुकड़ा खाया। उसकी संतुष्ट मुस्कान से पता चलता है कि मछली बहुत स्वादिष्ट थी। महाराज, आइए कुछ खाए। जुवानयुवान ने छड़ी को हिलाया और शिगुआन के मुंह के पास रख दिया। मोचो ने शिगुआन की ओर सिर हिलाया और अंगूठा दिखाया, जैसे कह रहा हो कि यह बहुत स्वादिष्ट है। उसने आखिरकार अनिच्छा से सिर हिलाया और जुवानयुवान को घूर कर देखा। वह पूरे दिन उसे परेशान करता रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने लाल होंठ खोले और एक छोटा सा निवाला खाया। जुवानयुवान ने उसे अचंभित भाव से देखा। तुम क्या देख रहे हो? शिगुआन ने पूछा। जुवानयुवान तुम्हें पसंद करता है, मोचो ने खिलखिलाकर कहा। बकवास बंद करो। जुवानयुवान ने नाराज होने का नाटक किया। मछली खाओ। मोचो ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने बकवास नहीं की, तुम झूठे हो। तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हें शिगुआन पसंद है। शिगुआन का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह पहले कभी इस तरह की स्थिति में नहीं थी। मछली उन तीनों के बीच तब तक बांटी गई जब तक सूरज डूब नहीं गया और चांद आसमान में ऊंचा दिखाई देने लगा। रात में द्वीप बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। मोचो पहले ही नर्म घास पर सो गया था। जुवानयुवान और शिगुआन एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे और कोमल चांदी के चांद को देखते हुए अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तो क्या आप सच में मुझे ये तकनीक नहीं देना चाहते? मुझे मजबूर करना बंद करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसका अध्ययन करना सिर्फ नुकसानदेह होगा। शिगुआन नाराज था। मैं आपकी शक्ति को सील करने में सक्षम था। आपको क्या लगता है कि एकमात्र तकनीक मेरे साथ क्या कर सकती है? भले ही आप तकनीक का अध्ययन कर लें, मोशाही रक्षकों द्वारा भेजे गए हत्यारे अवश्य होंगे। यह मोशाही परिवार का सबसे अधिक संरक्षित रहस्य है। शिगुआन ने आह भरी। थोड़ी देर बाद वह फिर से शर्मा गई, जब तक जुवानयुवान उत्साहित था। भक्षण तकनीक की क्षमता केवल विभिन्न शक्तिशाली तकनीकों के संयोजन से ही प्रकट हो सकती है। इसलिए वह शिगुआन की तकनीक को बेताब था। जब तक आप दरबार की संगिनी नहीं बन जाती। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। अच्छा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुवानयुवान गंभीर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिगुआन को उस समय कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वह घबरा गई थी और काफी देर तक सदमे में रहने के बाद उसने जवाब दिया, तुमसे कौन शादी करेगा? मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे तकनीक बताओ, या शायद मैं ऐसा करूं कि शाही परिवार मुझे तुम्हारा पति मानने पर मजबूर हो जाए। जुवानयुवान ने शिगुआन के करीब जाते हुए कहा। कृपया ऐसा मत करो। शिगुआन चौंक गया। तो फिर इसे मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर यह मेरे लिए खतरनाक है तो मैं इसका अध्ययन नहीं करूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं खुद को मारने के लिए कुछ नहीं करता। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या यह मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद को इसका जीवन साथी बना लूंगा। तुम मेरे बच्चे के साथ मोह की भूमि पर वापस जा सकोगे। तुम्हारा परिवार मेरे जैसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को अपने परिवार में पाकर खुश होगा। जुवानयुवान गाजर और छड़ी के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा था। शिगुआन के पास बहस करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी और उसने तुरंत ही तकनीक सौंप दी। लालच ने अभी अभी प्राप्त तकनीक की जांच की और जुवानयुवान से कहा, यही है। इस लड़की के पास ढेरों अन्य दिलचस्प चीजें हैं। क्या तुम कुछ और नहीं लेना चाहते? नहीं, मेरे अपने सिद्धांत हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप नहीं अपना सकते। शिगुआन एक अच्छी इंसान है। मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा। जुवानयुवान ने ग्रीड से कहा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। लालच थोड़ा बेस्वाद लगा। इस समय शिगुआन ने जुवानयुवान को बहुत गंभीरता से देखा। मुझसे वादा करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह तकनीक असंगत है तो तुम इसका आगे अध्ययन नहीं करोगे और तुम्हें अन्य लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुवानयुवान ने सिर हिलाया। ठीक है, हम सभी बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम करो। मैं कल मोचो को वापस संप्रदाय में ले जाऊंगा।
तुम्हें मो की भूमि पर वापस जाना चाहिए। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मनुष्यों की भूमि पर हो। तुम मानव क्षेत्र में बहुत नुकसान में रहोगे। शिगुआन ने उसे सिर से पैर तक देखा। क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम मुझे संप्रदाय को दे दोगे तो तुम कितना कुछ पा सकते हो? तुम बहुत सारे योग्यता अंक और पुरस्कार अर्जित कर सकते हो, साथ ही तुम्हें तुरंत एक ऊंचा दर्जा भी मिलेगा। हालांकि अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे जाने दिया है, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इनाम के बदले में वापस ले जाऊं? जुआनयुवान ने पूछा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अगर तुम्हें मुझे जाने देने के लिए सजा दी जाए, तो मुझे तुम्हारे पीछे संप्रदाय में वापस जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह मुस्कुराए। जुआनयुवान ने अपनी आंखें घुमाई। उसने इस पागल के साथ और चर्चा करने से इनकार कर दिया। अगले दिन जब सूरज निकला तो जुआनयुवान, शिगुआन और मोचो अपना चेहरा धोने के लिए समुद्र तट पर गए। एक विशालकाय चील ने आकाश में उड़ते हुए एक लंबी चीख मारी। चील पर एक आदमी था, लू युक्सियांग। उसने जुआनयुवान को देखा और पागलों की तरह हंसा। जुआनयुवान, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। तुमने बहन बियुए और भाई कुया को मार डाला और फिर अपने अपराधों से भाग गए। यहाँ कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।